ठीक है। तो क्या देखना है अगर अपन एक दिन बैठते हैं ट्रेड करने के लिए? मैंने अभी फ्राइडे को मेरा लैपटॉप खोला और मैं क्या देखूंगा वो अपन को देखना है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है मार्केट। और मैं डे ये वीक की कैंडल है, ठीक है, तो इसके अंदर 5 दिन की कैंडल्स भी होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। और अपन फ्राइडे को बैठे हैं तो अपन थर्सडे तक कैंडल देखेंगे। ये वीक की कैंडल इधर गई है, मैं डेली में आ गया। डेली में भी मैं पूरी मार्किंग हटा देता हूँ। ये फ्राइडे का था, ये वेडनेसडे। ठीक है, तो मंडे ने क्या किया? ये देखो, ये बाई साइड लिक्विडिटी थी, मंडे ने नहीं लिया, ट्यूसडे ने जाके ले लिया, वेडनेसडे ने जाके इसकी भी बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया, और थर्सडे बंद था और फ्राइडे को ये आया। थर्सडे शायद ईद थी, तो ईद की वजह से बंद था, और फ्राइडे को नीचे आया। ठीक है, वीकली में दिख रहा है कि हाँ, अगर मैं देखूं टर्टल सूप, अभी नहीं बोल सकता कि मेरा टर्टल सूप है, क्योंकि टर्टल सूप में भी कंफर्मेशन चाहिए अपने को कि हाँ, अभी ये यहाँ पे, यहाँ से इनको नीचे लेके आना है यहाँ तक, वो मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। वो सिर्फ वो लोग जानते हैं कि वो लोग को क्या करना है। ठीक है, तो एक बात समझो, जो कोई भी बोल रहा है कि मैं बताता हूँ ये ऐसा होगा वैसा हो, किसी के बाप को नहीं पता कि प्राइस कहाँ जाए। ठीक है, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। अपन सिर्फ चार्ट पे एनालाइज कर सकते हैं और पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। अगर वो होगा तो मैं उसमें, वो मूव में मैं पार्ट लूंगा। अगर वो नहीं होगा और जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होगा, तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं फालतू में उसमें नहीं घुसूंगा। ठीक है, तो अब ये मैं भी नहीं जानता, ना कोई भी नहीं जानता। यहाँ पे पता है अपने को कि ये बाई साइड लिक्विडिटी थी ऊपर में। ठीक है, ये बाई साइड लिक्विडिटी थी ऊपर में, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ये आया और बाई साइड लिक्विडिटी हंड किया। ठीक है, इतना पिक्चर खत्म हो गया है अभी। अब जब नेक्स्ट पार्ट बनेगा, उसमें अपने को थोड़ा चाहिए कंफर्मेशन कि हाँ, अगर ये बाई साइड लिक्विडिटी हंट है तो मुझे डेली में कुछ बेरिश एफवीजीज वगैरह दिखना चालू हो जाना चाहिए। अगर इसको यहाँ से नीचे लेके आना है 1 वीक से, तो यहाँ डेली में देखो, अभी कुछ भी नहीं बना है, अभी कुछ नहीं है, टाइम पास हुआ है, बस बाई साइड लिक्विडिटी हंट हुई है, ये एक्सपेंशन आया और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा वो अब मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अगर बेरिश एफईजीज वगैरह कुछ दिखना चालू होगी तो अपन ये गैप्स वगैरह को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इनएफिशिएंसी है पूरी, ये इनएफिशिएंसी है। ठीक, अब अपन जाते हैं फ्राइडे के प्राइस एक्शन में। फ्राइडे का मैं काम करता हूँ। कौन सा दिन है? सॉरी सर, फ्राइडे को 10 हाँ 12 तारीख है ना। ठीक है, 12 तारीख को क्या हुआ है, अब मैं मार्किंग हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, और पूरा फ्रेश मार्क करेंगे अपन कि कैसे देखना है, क्या देखना है। इन दोनों, इतने को रहने दे, अरे सॉरी, इतने को मैं रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ वेंसडे को? क्या हुआ वेंसडे को? ऑल टाइम हाई ये था पहले, फिर अब ये बन गया ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ अभी फिलहाल। ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई की बाई साइड लिक्विडिटी हंट किया। आपको हर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि ये कहाँ टर्टल सूप हो सकता है, कि 15 मिनट में यहाँ कैंडल ऊपर क्लोज दिखेगी, वन आवर में आपको कैंडल नीचे क्लोज दिखेगी। तो आपको किसको रिस्पेक्ट देना है? 1 आवर को देना है, क्योंकि घर में आप अपने पापा को रिस्पेक्ट देते हो कि अपने बड़े भाई को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो? जो भी केस हो, अपन अपने घर के बुजुर्ग को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं ना, कि हाँ यार ये बड़ा है तो मैं इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दूंगा। वैसे ही यहाँ पे भी वही करना है कि मुझे हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। ठीक, हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देने के बाद आपको दिखेगा कि हाँ, 1 आवर में यहाँ पे एक टर्टल सूप हुआ है। ठीक है, मतलब टर्टल सूप यहाँ पे वही केस है। देखो, अभी मुझे यहाँ पे भी नहीं पता कि यहाँ से नीचे आएगा क्या, तो 1 आवर की भी यही कैंडल है, तो मुझे यहाँ से भी नहीं पता कि ये नीचे गिरेगा क्या। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपने देख लिया कि 1 आवर में ये कैंडल ऐसा लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आके क्लोज हो गया है। ठीक है, क्या करना है अभी? आपको अभी वेट करना है कि कुछ कुछ मुझे जो माइकल की दी हुई चीजें हैं, जो वो पूरे उसके वीडियोस में सिखाता है, क्या कि यहाँ पे कुछ ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करके जो भी बोलो, वो फॉर्म होते हैं क्या। सपोज आपने यहाँ पे देखा कि हाँ, ये एक रेंज का लो है और ये एक रेंज का हाई है। ठीक है, देखो प्राइस ने क्या किया है, अभी ये लो है और ये हाई है। ठीक है, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ले ली, अब यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी के लिए वो आना चाहिए, आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ आएगा, ना मेरे बाप को पता है, ना मेरे घर वालों को पता है, ना किसी को पता है कि यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अरे ये तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मैं यहीं शॉर्ट मार देता हूँ, एक हाथ बार चल गया चल गया, अगली बार बोलोगे कंसेप्ट गलत है अगर यहाँ से ऊपर चले जाता है तो। ठीक है, तो पेशेंस नाम की चीज़, जो सब बोलते हैं कि पेशेंस होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए कि हाँ, आपको दिखा कि ये एक टर्टल सूप हो सकता है, तो इसको मैं कंफर्म कैसे करूँगा। ठीक है, 1 आवर में ये पिक्चर है, ध्यान रखना, ये हाई है, ये लो है। ठीक है, और अब अपन चलते हैं, अब यहाँ पे देखो कुछ सेटअप है क्या, कुछ सेटअप है क्या, कुछ भी नहीं है। वैसे है, ये देखो ये ब्रेकर है, लो, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, रेड कैंडल, इसका काम क्या था कि अगर प्राइस ऐसे आती है तो यहाँ से ऊपर पंप करे उसको, है ना, पर क्या किया, लिक्विडिटी लिया ऑपोजिट साइड की और तोड़ दिया। ठीक है, लिक्विडिटी लिया ऑपोजिट साइड की और इसको तोड़ दिया, तो ये क्या बना आपका, लो हाई लोअर लो। अब ध्यान से सुनो, लो हाई लोअर लो तो बना, पर क्या लोअर लो बनाते बनाते उसने ये लिक्विडिटी हंट कर लिया, नहीं किया ना, तो आप सेफ हो। ठीक है, लो हाई लोअर लो क्या बना, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, क्यों, क्योंकि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टूट गया। इससे एक्सपेक्टेड था कि प्राइस अगर ऐसा आए तो ये ऐसा भेजे उसको ऊपर, क्योंकि उसका काम है वो, पर वो अपने काम में काम चोरी कर दिया और तोड़ तोड़ दिया, उसके घर में चोरी हो गई, ऐसे ही सोच लो, कुछ भी हो गया, इसकी बेइज्जती हो गई है, तो बेइज्जती हो गई, लो हाई लो वालो लिक्विडिटी लेने के बाद हुई है, तो ये बन गया ब्रेकर। कौन सा बना, बेरिश वाला, क्यों, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे जब प्राइस आए तो ये नीचे जाए। ठीक है, अब लो हाई लोअर लो बना, क्या लोअर लो बनाते बनाते इसने ये लिक्विडिटी हंट कर लिया, नहीं किया, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर ये लिक्विडिटी इसने ये वाली हंट नहीं किया है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि बस भगवान मुझे एक बार ऊपर रिट्रेसमेंट दे दो, एक बार मेरे को ऊपर रिट्रेसमेंट दे दे, मेरी एक ख्वाहिश है बस। अगर ये देता है और यहाँ पे भी फिर से शॉर्ट करने का एलटीएफ में मुझे बनता है क्या सेटअप, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि देखो अब पॉइंट्स जोड़ने का टाइम आया है, अब जोड़ते हैं, देखो 1 आवर में दिखा, हाँ एक टर्टल सूप है। ठीक है, फिर क्या होती है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस यहाँ पे आती है, जो कि टूट जाता है लिक्विडिटी लेने के बाद, और लिक्विडिटी नीचे की है, हंट हुई नहीं है, और फिर प्राइस इसे रिट्रेस कर रहा है ऊपर, तो मैं क्यों ना शॉर्ट करूं इस लो को टारगेट करने के लिए। क्या क्या हो चुका है, ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टूट के बन गया बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, प्राइस नीचे आया एकदम से, डिस्प्लेसमेंट दिखा मुझे। ठीक है, एलटीएफ में जाके और देखेंगे इसको, अपन बस 1 आवर पे देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये दिखा मुझे, उसके बाद क्या, नीचे की लिक्विडिटी हंट हुई है क्या, रेंज लो की नहीं हुई है, तो क्या अगर ऊपर आता है तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करने का सेटअप ढूंढूंगा और इसको शॉर्ट करूंगा, भले वो टारगेट यहाँ आएगा। ठीक है, आएगा मंडे को आ सकता है, अब आना ही है, जो न्यूज़ ही नेगेटिव चल रही है, तो ये लोग ऐसे यूज़ करते हैं न्यूज़ को, अब आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं मतलब फ्राइडे को अगर मैं बोलूँ, ICT 1 शॉट 1 किल ये था 12 तारीख को। ठीक है, अपन देखते हैं कि क्या है, ऐसे ही सीखोगे आप लोग, और कोई तरीका नहीं है, ये 15 मिनट का चार्ट है, अपन 1 आवर पे बैठे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे देखना। इतना समझ में आया, इसमें कुछ डाउट है क्या, मुझे पूछ लो, फिर मैं शिफ्ट करूँगा, क्लियर करते हुए चलेंगे तो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसको भी डाउट है बिंदास अनम्यूट करके पूछ लो। आई होप नहीं है, या अभी भी है तो 5 सेकंड और दे रहा हूँ, पूछ लो, डाउट को डाउट मत रखो। जस्ट अ सेकंड, यस यस, दिस राइट, see every what Michael says is like this red candle, okay, red candle is let me go and check this in uh, LTF, this one, okay, 15 minute, this is the candle, right, this is the candle, or this these are the bunch of candles that we were looking in 1 hour, okay. So 1 hour, what we are seeing is
Bank Nifty futures. This one. Every red candle is a bullish order block. See why I am taking this is as a bullish order block because this is a red candle. Okay, here it has not taken the liquidity, but what is expected from here? See, buy side has been taken here. Now, what we expect is bullish PDR is if we are bullish. Suppose we are targeting like I am here. Okay, I have not just a second. Sorry. ठीक है मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अगर ट्राई करो समझने का हिंदी में बता दूंगा ठीक है सपोज आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस मूव फ्रॉम हियर टू हियर okay I have missed it or for any other reason I don't know and my target is like 49,300 here this buy side liquidity okay I'm just targeting simply targeting this level 49 I want to see 49,300 I want to see 49,300 okay there might be many other people like you who might be targeting 49,400 300 or other institutions big money who might be targeting this level okay so what if all are using this concept like smc or ict what they expect is this is the red candle which is a bullish order block what we expect is price should come here and respect this level and this bullish order block should push the price further up. This is what is expected from a red candle. Here it has not taken liquidity. I can't help. I can't do anything. Like if in 1 hour also, if I check the time, it's 11:15 a.m. Okay, 11:15 a.m. is where here somewhere here. This is the order bullish order block. Here is the liquidity happen. Liquidity rate turtle soup has happened here. Okay, this is the liquidity rate, which validates this all red candles as a bullish order block. Yes. You have to. You'll have to go. The next step I was doing was this only. I was about to take you to 15 minutes only after this 1 hour. Okay. हाँ. So हाँ ठीक है. अब देखो क्या है अगर मैं 49,300 टारगेट वगैरह कुछ कर रहा हूँ मेरा टारगेट यहाँ पर है तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ जब प्राइस जाए तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम करे प्राइस को ऊपर भेजने का पर क्या हुआ मेरा एक्सपेक्टेशन फेल हो गया क्या मेरा लॉस हुआ नहीं हुआ मेरा बस एक्सपेक्टेशन फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा मैंने देखा लो हाई लोअर लो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हो चुका है ठीक है ये 1 आवर में अभी अपन ये वाला आ गए हैं 15 मिनट में ठीक है टर्टल सूप दिख रहा है सारी की सारी कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हो रही है मैं क्या यहाँ पे टर्टल सूप देख के यहीं से शॉर्ट कर दूंगा क्या नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूं और सीधा यहाँ तक ले लूं वो कर सकते हैं वो एक लेजेंड लोग करते होंगे मुझे नहीं फर्क पड़ता उनसे पर वो लोग क्या करते होंगे फिर बताते भी नहीं होंगे अरे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और वो ऊपर चले गई कैंडल्स तो क्या स्टॉप लॉस तो हो ही गया आपका यहाँ ऐसा चले गया बुलिश है क्या करोगे फिर इसीलिए बोलते हैं कि कंफर्मेशन लो 15 मिनट में अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये तीनों कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ठीक है कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कैंडल एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है लगातार डाउन क्लोजिंग कैंडल्स ठीक है कॉन्जिक्यूटिव डाउन क्लोजिंग कैंडल्स आर कंसिडर्ड एज बुलिश सॉरी बेरिश सॉरी कॉन्जिक्यूटिव डाउन क्लोजिंग कैंडल्स आर कंसिडर्ड एज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स ये तीनों बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ठीक है ठीक है तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसका काम क्या था जिसका काम था प्राइस को ऊपर भेजने का ये देखो अगर मैं तीनों को मार्क करूं प्राइस ऊपर गया नीचे आया जैसे इसने यहाँ पे ऊपर भेजा हम चाहते हैं कि यहाँ से भी ये ऊपर ही जाए या आए स्वीप वीप करे कुछ यहाँ पे ये लो को और यहाँ से ऊपर जाए पर क्या हुआ नहीं हुआ लो हाई लोअर लो क्या बना ब्रेकर यहाँ दिख रहा है टर्टल सूप क्या दिख रहा है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट हुआ है 15 मिनट में आपने ये देख लिया ये देखो ये वो 15 मिनट का चार्ट है सुबह का कितने बजे का स्क्रीनशॉट है 9:30 बजे का 12 अप्रैल का मेरे को क्या दिखा लो हाई लोअर लो प्राइस ने सीधा गैप डाउन ओपन किया या जो भी है जाके प्रीवियस डे लो ले लिया और अपन क्या कर रहे थे पीपीडीएल रेंज लो को इसके बाद टारगेट कर रहे थे क्योंकि ये लो से ये हाई लगा है तो यहाँ हो गया है टर्टल सूप तो इंटरनल फिल करते करते मतलब इंटरनल मतलब क्या क्या ये स्विंग लो ये स्विंग लो ये स्विंग लो
ठीक है, अंदर की बेरिश एफईजीज या बुलिश एफईजीज जो भी है वो फिल करते 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 प्राइस यहाँ आना चाहिए पीपीडीएल रेंज लो पे। तो अब अपन समझेंगे कि इसमें क्या हुआ है, कैसे प्राइस ने अपने को हिंट दिया है कि भाई मैं जा रहा हूँ नीचे, ट्रेन अभी बस थोड़ी देर में चलने वाली है, तू बैठ जा। बैठ सकता है तो क्या देखा, लो हाई लोअर लो बेरिश ब्रेकर पीडीएल ले लिया है, पर नीचे आते आते इसने ये लिक्विडिटी नहीं ली। अगर ये लिक्विडिटी सपोज ये यहाँ चले जाता तो फिर ये यहाँ से जब ऊपर आता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करता। जैसे देखो यहाँ पे ये ऊपर आया ना, यहाँ पे गया और यहाँ से ऊपर आया ना, ये कैंडल पूरी, अगर यही कैंडल, ये देखो ओपन कहाँ हुआ है पहले देखो, 12 तारीख को ओपन यहाँ हुआ, लो लगाया और हाई लगाया, सीधा प्राइस यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज हुई है 48,900, सपोज 49,000 पे क्लोज हुई है, सीधा प्राइस खुल रही है 48,760 पे। कितना, 200 250 300 पॉइंट डाउन, गैप डाउन। गैप डाउन होते होते सिर्फ पीडीएल लिया है, ये लिक्विडिटी हंट नहीं किया। अगर ये लिक्विडिटी हंट कर देता तो फिर ये जो रिट्रेसमेंट होके से ऊपर आया है तो मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी सीधा हंट कर दिया है जाके, है ना। ये लिक्विडिटी खाली रहनी चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जहां प्राइस जाए उधर प्राइस अभी नहीं जाना चाहिए, उधर प्राइस सेटअप बना के फिर जाना चाहिए। ये अपने को दिखाया कि लो हाई लोअर लो ब्रेकर बनाया है। अब यहाँ पे प्राइस देखो टैप किया है, यहाँ ओपन हुआ, लो लगाया, सीधा ऊपर भागा। लोग बोलते हैं गैप कवर गैप कवर, हुई क्या गैप कवर, ये बकवास है सब, गैप कवर कुछ नहीं होता है। लो हाई लोअर लो लगाया, ब्रेकर बना, ब्रेकर पे टैप हुआ, ठीक है, क्या हुआ, सीधा प्राइस नीचे आया। अब यहां जाना है, अब वो कैसे लेके जाएंगे, यहां से इनके हाथ में है, ठीक है। यहां से 3 कैंडल और थी बस, 2-3 कैंडल 100-200 पॉइंट की, सीधा टारगेट होता। पर लिक्विडिटी नहीं होगी शायद, इसलिए क्या हुआ है, लिक्विडिटी नहीं होगी शायद इसलिए क्या हुआ है, ये हुआ है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ब्रेकर मार्क करूँ, ये देखो ये ब्रेकर मार्क है। अगर रुक जाओ, इसको लाइन से मार्क करता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि वो चार्ट में बॉक्स दिख रहा है, ये चार्ट में लाइन दिख रहा है, ठीक है। ये ब्रेकर मार्क है, लो हाई लोअर लो हुआ, 1 मिनट में भी जाएगा इसके बाद, अपन थोड़ा पेशेंस रखो बस, ठीक है। पीपीडीएल रेंज लो मैं टारगेट कर रहा हूँ, आया प्राइस, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये क्यों होता है, ये क्यों करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जब होता है ना तब यहाँ नीचे भी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, यहाँ ऊपर भी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। और यहाँ लिक्विडिटी का क्रंच होगा, उनके यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर लगे होंगे सेल के, यहाँ पे सर टर्टल सूप मारे होंगे जहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे सेल के ऑर्डर लगे होंगे, पर बायर ही नहीं रहेगा तो वो लोग क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे जबरदस्ती। टाइम पास करने से क्या होगा, दोनों तरफ लिक्विडिटी बनेगी और फिर उस लिक्विडिटी को हंट कर देंगे। इतना लॉजिक क्लियर है कि ये टाइम पास क्यों होता है। जिस दिन टाइम पास होने लग जाए समझ जाना कि भैया लिक्विडिटी बन रही है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करके डुबाएंगे या उछालेंगे। वो आपकी बायस के साथ होना चाहिए। मेरी बायस क्या थी यहाँ पे, यहाँ मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये आया, क्या किया फिर, यहाँ मैं चाह रहा था यहाँ आए, कहाँ, एक इमोजी लगाने दो, यहाँ मैं चाह रहा था यहाँ आए ये लो के, ठीक है, स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने, सेल साइड लिक्विडिटी लेने, क्या यहाँ तक आया, कितना पॉइंट दूर है, देखो कितना पॉइंट दूर है, 43 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी के लिए कोई बात है क्या, 1 मिनट में बना देता है वो 70-80 पॉइंट की कैंडल, 43 पॉइंट्स कोई बात है क्या। लिक्विडिटी नहीं थी यहाँ पे ज़्यादा, ले गए फिर से ऊपर, क्या हुए, बायर्स आए नए वाले, जो बोल रहे हैं कि भाई बाय करो और सीधा इसको टारगेट करो, या गैप को फिल करो, गैप को फिल करो, या डे हाई पे ले जाओ। गया क्या डे हाई पे, नहीं है। मैंने भी लॉन्ग किया था, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, एक एक चीज़ दिखाऊंगा उस दिन की। अब यहाँ पे भी टर्टल सूप हुआ है, देखो। अब एक बात देखो, यहाँ टर्टल सूप है, यहाँ पे भी टर्टल सूप है, तो प्राइस जब भी कुछ बड़ा मूवमेंट देगा, यहाँ से नीचे का इतना बड़ा मूवमेंट, और यहाँ से टर्टल सूप करके यहाँ से इधर तक का इतना बड़ा मूवमेंट, कितने पॉइंट कम हो गई है, 180 पॉइंट का, ठीक है। ये भी मूवमेंट है, तो ये टर्टल सूप तो हर बार होगा। अगर उनको यहाँ से ऊपर लेके जाना है यहाँ तक भी, तो यहाँ पे भी टर्टल सूप करेंगे, फिर यहाँ से इनको नीचे लेके आना है तो यहाँ पे भी टर्टल सूप होगा। जब तक कोई फंसेगा नहीं, इन लोगों का पैसा बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये लोग कैसे फंसाते हैं, बस उसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। क्या ये टर्टल सूप है यहाँ पे, देखो। और मैंने मेरी वीडियो में जो मैंने 2 वीडियोस भेजी है, कौन सी, 12 तारीख को, ये वाली देखना, एक ये वाली है और दूसरी है
ये वाली, दोनों को ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या बोला है कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं डर रहा हूँ लॉन्ग करने के लिए। क्यों? लोग देखते ही नहीं है, लोगों को लगता है अरे टाटा सूप हो गया, लॉन्ग कर दो लॉन्ग कर दो, अरे सेटअप बन गया लॉन्ग कर दो लॉन्ग कर दो। फिर उनके यहाँ पे जाते हैं और एकदम से एक कैंडल आती है ऐसी, जो पूरा उनका जो भी लॉन्ग का किया धरा था, प्रॉफिट आया होगा यहाँ से, वो सीधा जीरो हो जाता है। ठीक है, मेरी बायस क्या थी, ध्यान से सुनना, मेरी बायस क्या थी कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, फिर मैं क्यों मेरा ज़बरदस्ती पैसा बर्बाद करूँ। तो वो तो मैं अगर यहाँ से चाहता हूँ कि नीचे आए, और मैंने सब बना के बैठा है, यहाँ से मैं ट्रेड भी डाल के बैठा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नीचे आए और प्राइस ऊपर जा रही है, तो मैं क्यों शिफ्ट करूँ मेरी बायस को। ये जो शिफ्ट मारते हो ना आप लोग, और मैं भी हूँ इसमें, आपके जितना जितने आप बड़े मुजरिम हो, मैं भी हूँ, मेरे साथ भी होती है गलतियाँ। तो सुनो, जितना अपन, ठीक है, जितनी बार अपन अपनी बायस के ऑपोजिट जाके चीज़ें को करेंगे, उतनी बार अपने को अपने पिछवाड़े पे मार्केट मेकर एक बैट से जोर से मारेगा। इतना ध्यान में रखो, वो अपन ही है, ठीक है, कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है, सिर्फ अपन लोग हैं जो अपने लॉस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि अपने अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। उस वीडियो में मैंने बोला है कि मैं यहाँ से लॉन्ग करने को डर रहा हूँ, लिटरली बोला है कि डर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है हंट करने के लिए। तो मैं क्यों लॉन्ग करके यहाँ पे फालतू में कुछ हो गया, फिर मैं खुद ही को बोलूँगा अरे साले क्यों मैंने बायस बनाया, मैं पगला हूँ क्या, मैं बायस बनाता हूँ और फिर उसी के ऑपोजिट जाके ट्रेड कर देता हूँ और फिर हक देता हूँ पूरे दिन के ऊपर, पूरा वीकेंड मेरा खराब, और फिर बोलता हूँ कि ट्रेडिंग बकवास है, ये है वो है। ठीक है, तो बात को समझो। यहाँ से अगर लॉन्ग का सेटअप बना तो बनने दो ना यार, आपकी बायस यहाँ की है, आपका पैसा बनेगा मतलब यहाँ बनेगा जब प्राइस यहाँ आएगा, तो बस बात इतनी खत्म हो गई। यहाँ से लॉन्ग कर रहा है, अरे मेरे को शिट यार, मैंने 180 पॉइंट चले गए मेरे हाथ से, अरे जाने देना, फर्क पड़ रहा है क्या। अब यहाँ देखो कैसे टर्टल सूप हुआ, उसके ऊपर बात करते हैं। ये लो स्विंग लो था, डे लो, कैंडल गई 15 मिनट की और ऊपर आके क्लोज हुई। ठीक, एक सेकेंड टाइम देख लेते हैं, हाँ ये वाली थी ना 10-20 को, क्या हुआ, क्लोज हुई ऊपर आके, क्या बनाया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। सपोज मेरी तो बायस बेरिश थी, ये यहां देखना चाहता मैं, किसी की होगी बुलिश। ऐसा नहीं है कि अगर सब आईसीटी कर रहे हैं, अगर सब आईसीटी के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबकी बायस एक ही डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक है, ये सबका दिमाग अलग अलग है। एक अपन कोई सॉफ्टवेयर में नहीं देख रहे कि एक ही रिजल्ट निकलेगा, एक कंप्यूटर में डाल के कि सबका एक ही रिजल्ट निकलेगा, ऐसा नहीं है। सबका दिमाग अलग अलग है, एग्जाम में भी सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सबके 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, नहीं, किसी के 60, किसी के 40, किसी के 90, किसी के 95। सबके दिमाग के ऊपर उनका एनालिसिस चलेगा, किसी की बुलिश बायस, किसी की बेरिश बायस। ठीक है, तो मेरी बायस बेरिश थी, किसी की यहाँ बुलिश होगी तो वो क्या करेगा। टर्टल सूप देखा उसको 15 मिनट में कैसे कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई, ये वाला 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ देखो। मैं क्या बोलता हूँ कि टर्टल सूप होने के बाद क्या फॉर्म होना चाहिए, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और क्या होना चाहिए, बेरिश पीडी एरेज जो भी है, सब की सब डिसरिस्पेक्ट होनी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप 5 मिनट की बनी, हाँ बनी, मार्क कर दो उसको। अब आप क्या चाहते हो, अगर आपकी बायस बुलिश है, या सिर्फ आप इस सीबी को, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, सिर्फ इसको फिल करने का टारगेट रखते हो, तो भी आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, अगर जिसकी बायस बुलिश होती, बेरिश बायस वाले को यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाना है, उसको चुपचाप सिर्फ मजा देखना है। ठीक है, चुपचाप सिर्फ मजे करना है। यहाँ पे मैं बुलिश बायस बना के फिर बेरिश बायस कर दूं, फिर बुलिश कर दूं, अरे तो मैं क्या बोलूँ, अब मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे शब्द। ठीक है, समझ जाओ, जिसकी यहाँ पे बुलिश बायस है सिर्फ उसका दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे। अरे हाँ, 15 मिनट में टर्टल सूप, 5 मिनट में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप हुई है। अब मैं चाहता हूँ क्या, कि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो, ये चीज़ रिस्पेक्ट हो, और उसके बाद मैं ट्रेड करूँ। ठीक है, इसके एलटीएफ में चले, 3 मिनट में आ जाओ। यहाँ पे भी एक 3 मिनट में देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है और ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, 5 मिनट के अपन ने मार्क करके रखे, एक नई बाइंग की रेंज बनी, आपकी बुलिश बायस वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक नई बाइंग की रेंज बनी, लो से हाई की, 5 मिनट की ये फेयर वैल्यू गैप, ये वाली ऑलमोस्ट 50% तक प्राइस
या डिस्काउंट तक आना चाहिए, 50% या डिस्काउंट पे। यहाँ पे थोड़े से रह गया, कितने पॉइंट से, 5 पॉइंट से, तो उसको जाने दो, चलेगा इतना। ठीक है, मैं कंफर्मेशन एंट्रीज की बात करूंगा सिर्फ। यहाँ पे आता है और क्या बनाता है, ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप है। ये वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया था, मैंने इसके बाद वाला लॉन्ग का ट्रेड लिया था, वो भी डेमो में। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि नीचे लिक्विडिटी है, तो मैं यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मैं यहाँ पे हीरो नहीं बनना चाहता। डेमो करो ना, सेटअप बन रहा है, डेमो मारो। हाँ, चल गया ट्रेड, बहुत अच्छी बात है। लिक्विडिटी लिया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये फेयर वैल्यू गैप दिख रही है 3 मिनट में, छोटी सी। ठीक है, ये क्या है, लिक्विडिटी स्वीप किया, रेड कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आई और ऊपर भागी। तो यहाँ एक, अगर जिसका लॉन्ग होता वो यहाँ से एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकता था। ठीक है, कैसे अपन ने तोड़ा एक बार फिर से देखते हैं। प्राइस एक्शन को, टाइम फ्रेम को कैसे अपन ने ब्रेक किया वो फिर से देखते हैं। 15 मिनट में देखा टर्टल सूप, 5 मिनट में देखा ये वाली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ, 3 मिनट में आके देखा, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, ये देखा लिक्विडिटी स्वीप, ये दिख रही लिक्विडिटी स्वीप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, प्राइस ऊपर गया। जिसकी बायस बुलिश है उसको तो यही चाहिए, यही सब चाहिए उसको तो। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए अपोजिट साइड की, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन जाए, उस पर प्राइस आए वापस ऑर्डर ब्लॉक पे और यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर चली जाए। कितने बजे हो रहा है ये सब देखो, सब के सब, ये वाली कैंडल देखो, 11:15 की ये कैंडल है, तो सब का सब जो भी हुआ है AM सेशन में हुआ है, तो अच्छी चीज़ है। जिसका भी अगर लॉन्ग करना है उसको, उसके लिए अच्छी चीज़ है। अब मैंने कहाँ से ट्रेड लिया इसमें, यहाँ पे मैं बताता हूँ। इसको हटा रहा हूँ, देखो, ये 5 मिनट की बुलिश फेयर वैल्यू गैप थी। उसके बाद कहाँ एक और फेयर वैल्यू गैप दिख रही है आपको, ये वाली 5 मिनट में। ठीक है, ये अपन चलते हैं, कहाँ गया भाई, मैंने डाला तो था, हाँ ये रहा, ये देखो। ठीक है, ये वाले बॉक्स पे ध्यान दो, 48,790, 48,790। ठीक है, क्या 48,790 पे, यहाँ पे 5 मिनट में ये देखो दिख रहा है 40, मैं ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप के एकदम ऊपर वाले पार्ट पे हूँ, 48,790 राइट साइड में देखो, यहाँ पे 48,790 दिखेगा। ठीक है, 789, 790, ये है 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप। अगर प्राइस को यहाँ से और ऊपर जाना, एक तो इसने ये रिस्पेक्ट करके आया है, और यहाँ से अगर इसको और ऊपर जाना है तो क्या करना चाहिए, इसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, प्राइस आया और अपन अभी 1 मिनट में आ गए, लिक्विडिटी स्वीप किया, ये कंफर्मेशन एंट्री है। आपको 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे डायरेक्ट एंट्री लेना है और वो नीचे टच चले जाएगा तो फिर आप बोलोगे अरे ये तो गलत सिखा दिया। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री लेनी है। एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, हाँ हुई, क्या एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनी उसके बाद, हाँ बनी। भले यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, पर आप 5 मिनट को इसमें बैठे हो, बुलिश हो, तो इसका टूटना अनिवार्य है आपके हिसाब से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, क्या बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई है? देखो आप खुद बोलो, मैंने थोड़ी ड्राइंग करी है इसकी कैंडल की, हुई है। ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल पे मत एंट्री करो ना, ग्रीन कैंडल बनने दो, ग्रीन कैंडल बनी, एंट्री ले लो और फिर एंजॉय करो ऊपर के अप मूव को। ठीक है, डाउट आए हैं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखते हैं क्या है, पता नहीं मुझे, बाद में देखते हैं, अभी जो मैं लिंक में हूँ उसको समझो। ठीक, तो ये कंफर्मेशन एंट्री ऐसे लेना है। ये 5 मिनट की बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहाँ थी, ये वाली, इसको भी हटा दो, ये वाली, उसके अंदर आके अपन 1 मिनट में कंफर्मेशन एंट्री ले रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये देखो कहाँ का स्क्रीनशॉट है, 12 अप्रैल का 11:42 का, कहाँ बैठा हूँ मैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। मैं क्या चाहता हूँ, ये रिस्पेक्ट हो, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, फेयर वैल्यू गैप वही वाली एंट्री बनाई, रिस्पेक्ट हुई, फिर से एक चांस दिया उसने, ये देखो फेयर वैल्यू गैप, एंट्री बनाई, फिर भाग, यहाँ तक और ऊपर तक गया था वो,
इस हाई को नहीं निकाला और फिर एक कैंडल आई, गिर गया नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे पीपीडीएल रेंज लो की बायस है। ये देखो गिर गया नीचे, है ना। तो जहां बायस आपकी बनी है उसके ऑपोजिट में जाके आप ट्रेड करोगे तो वो आपकी किस्मत है। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ऐसे वो लोग मार भी सकते हैं। एक ही कैंडल, दो कैंडल में खत्म पूरा प्रॉफिट जो धीरे 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 करके इकट्ठा किया यहाँ से यहाँ और इसको टारगेट कर रहे थे, ये गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे थे, सबका फेल हुआ। तो ये सब एक्सप्लेनेशन का एक ही जगह डायरेक्शन में भेज रहा हूं आप लोगों को, वो है कि आपकी बायस के ऑपोजिट जाके ट्रेड मत करना। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद 5 मिनट में फिर आ जाओ अपनी। अब अपने को क्या दिखा कि हाँ भाई अपनी बायस के डायरेक्शन में एक अच्छी कैंडल आई है, जो मैं चाह रहा था कि आए 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 और मैं फिर इधर लेकर जाऊं प्राइस को। क्या हुआ? हाँ हुआ। ये देखो ये भी ब्रेकर है, एक बेरिश ब्रेकर। एक सेकेंड ना, मेरे पैर में वो चींटी आ गई, मैं फोल्ड करके बैठा था। देखो अपन ने अभी 1 आवर में कुछ चीज देखी थी सही। लो, हाई, लोअर लो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इससे एक्सपेक्टेड था कि प्राइस यहाँ आए और ऐसा ऊपर जाए। था एक्सपेक्टेड, बिल्कुल था। वही चीज आपको मैं 3 मिनट में अभी दिखाने वाला हूँ। रेड कैंडल क्या एक्सपेक्टेड था? आए और ऊपर जाए। क्या हुआ? टूट गया। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ की बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद, यहाँ की नहीं, सिर्फ इस स्विंग हाई की लेने के बाद एक जोर से डिस्प्लेसमेंट के साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ डिसरिस्पेक्ट हो गया। कौन? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और फिर आया, क्या बना? ये बेरिश ब्रेकर। बेरिश ब्रेकर पे आया और फिर प्राइस नीचे। यहाँ से भी डायरेक्ट जाके ये दे सकता था टारगेट पीपीडीएल रेंज लो का। अब वो मेरे ऊपर नहीं है ना, मैं बस इतना एनालाइज कर सकता हूँ और इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अगर पार्टिसिपेशन में मुझे यहाँ तक लेके आके लोग फिर से बाहर निकाल देते हैं तो मैं बाहर हो जाऊंगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा दिमाग है जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो ध्यान से अब, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है मेरी बायस? यहाँ की। यहाँ को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। एक सेकेंड मेरे को बस बता दो कि समझ आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। अपन बस फ्राइडे का प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहे हैं। एक हाँ या कुछ यस कर दो, या नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ वापस से क्या नहीं समझ आया है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सिर्फ अपनी बायस बायस के डायरेक्शन में देखो क्या है ना, ये मेरी बायस है, मेरे को बस इसके डायरेक्शन में कुछ बना के दे, प्राइस कुछ दे तो मैं मार्केट में इंटरेस्ट लूंगा ट्रेड करने में। तब तक मैं बस बैठ के मेरा जो करना है करो ना, इंस्टाग्राम चलाने चलाओ, आपका ऑफिस का काम है वो करो, या कुछ भी काम है जो आप बिजनेस करते हो, दुकान पे बैठे हो, कुछ भी करो, जो करना है करो। बस आपके बायस के डायरेक्शन में चीज को, पीडी एरे को फॉर्म होने का वेट करो। लोगों के अंदर वो वेट नहीं होता है और लोग जाके फिर बर्बाद करते हैं खुद को। ठीक है, ये अपनी दुकान नहीं है जो अपन बोलेंगे वैसा होना चाहिए। भाई चल ये सामान उठा के इधर रख, बस दुकान बंद कर दे, ऐसा नहीं चलने वाला है यहाँ पे। ये अपन किसी के मॉल में आए हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, ऐसा समझो इसको। तो जब वो चलाएगा, जैसा मॉल चलाएगा, अपने को उसके हिसाब से चलना है। तो अपने को अपनी बायस के डायरेक्शन में एक पीडी एरे का फॉर्म होने का वेट करना है, लिक्विडिटी होने के बाद। वो जो सेटअप वाला वर्ड है प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने फ्री की डाल के रखी है यूट्यूब पे, उसको देखना जाके, नहीं देखा होगा तो। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या है? प्राइस को वहां पे आने के बाद नीचे भेजने का। यहाँ देखो क्या टैप हुआ है, मैं एग्जैक्ट मार्क करता हूँ इसको एकदम। यहाँ पे क्या टैप हुआ है, ध्यान से देखो, नहीं हुआ। ठीक है, और प्राइस यहाँ से नीचे आया। मैंने शायद यहाँ पे ट्रेड लिया था। मेरा जो ट्रेड का स्क्रीनशॉट है पीई वाला, 2:04 पे और 2:14 पे मैं एग्जिट हो गया। देखो 2:04 पे अपन अभी इसको इसके ऊपर जाके देखते हैं। अब देखो लोग यहाँ से लॉन्ग गए थे। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूं क्या? अगर अपने ग्रुप पे है ना, एक सेकेंड, मेरे को एक चंदन भाई है और वो लोग उन्होंने लॉन्ग किया था। CHANDAN, शायद डिलीट कर दिया उन्होंने मैसेजेस, पता नहीं।
पता नहीं जो भी है, या होगा तो इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। और ग्रुप पे सिर्फ बकर चालू है, तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं है वहाँ पे ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, बहुत ऊपर चले गया होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ से लॉन्ग कर दिया था। क्या देख के बताता हूँ। तो ये जेन्युइन मिस्टेक है, ये मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं है, पर मैंने बायस के डायरेक्शन में मैं चुपचाप बैठा था, तो मेरे से नहीं हुई। समझ में आया डिफरेंस? लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या करोगे तो वो अवॉइड कर सकते हो। सुनो क्या था, लोग ने क्या देखा यहाँ पे, लोगों को पता ही नहीं है कि नीचे बायस है यहाँ पे, मतलब मेरी बायस नीचे है और प्राइस ने नीचे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी 15 मिनट और 1 घंटे की स्टोरी है इसके पीछे, जो अपन ने सीखी है अभी। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट सेक्टर शिफ्ट, ओह पैसा पैसा बनेगा, पैसा बनेगा, ये ऐसे मार्क कर देते हैं। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लोग करते हैं। ठीक है, वो तो चंदन भाई की बड़प्पन था उनका कि उन्होंने ग्रुप पे पब्लिकली बोला कि हाँ देखो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस हुआ। नहीं बताते लोग, नहीं बताएंगे कि अरे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अपन को उनकी इस मिस्टेक से सीखना है, वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे सीखना है। ठीक है, ये वैलिड है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस आया और ऊपर गया। ठीक है, पर बायस कहाँ की है, अगर मैं मेरी बैठा हूँ लेके, तो मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ये मेरे लिए धोखा है, धोखा धोखा। घर पे बोलते हैं ना 16 17 18 साल की उम्र में कि बेटा लड़की के चक्कर में मत पड़ना, लड़के के चक्कर में मत पड़ना, बस ये वही धोखा है। आपको जाना है, आपका करियर यहाँ है नीचे, यहाँ आपकी डिग्री है और आप यहाँ खेल रहे हो ऊपर। मैं नहीं 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 मम्मी मेरे को करने दो ना थोड़ा, मैं चिड़ी मारी कर लेता हूँ, ऊपर चले जाएगा। करियर से उतना ही दूर भागोगे, ये प्राइस ऊपर गया ना, तो आपकी बायस से उतना ही दूर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ये 1 मिनट के सड़े से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे। और पहली बात तो 1 मिनट में बैठना ही नहीं है, 1 मिनट में एंट्री लेने के बाद आना है आपको। यहाँ ही लोग ट्रेड करने को देख रहे हैं, क्या हुआ, अरे मस्त कैंडल आई, यहाँ मैंने शॉर्ट किया। कितने बजे शॉर्ट किया, कहाँ गया वो स्क्रीनशॉट, 2:04:30 पे। 2:04 वाली कैंडल देखते हैं, ये वाली कैंडल कितने बजे की है, 1:58 की है। 2 बज के, ये वाली मैं मार्क कर रहा हूँ इसको भी, ये ठीक है, ये वाली कैंडल 2:04 पे मैंने शॉर्ट कर दिया। कैसे, क्या देख के शॉर्ट किया, उसके लिए भी मैं तो बोलते हैं ना कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए कुछ। मेरे लिए बायस है यहाँ पे। ये क्या हुआ, आपको एक मैं फोटो दिखाता हूँ, अगर वो दिखती है। आई टुक दिस ट्रेड। मैं कुछ ऐसे होशियारी नहीं मार रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ और आप ऐसे ही सीखोगे, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है टेलीग्राम पे। एक बार फिर से एक लास्ट बार ट्राई करता हूँ। आई टुक दिस ट्रेड, मैंने ऐसा मैसेज डाला था, नहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मैंने क्या देखा, एक ड्राइंग थी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। ये पूरा हुआ, देखो एक्यूमुलेशन, मेरी बायस है नीचे की, तो मुझे क्या चाहिए, एक ऑपोजिट साइड का लिक्विडिटी हंट। ये देखो, अगर मैं बॉक्स बना लूँ यहाँ पे, ये एक्यूमुलेशन, ये हुआ उसका मैनिपुलेशन, और यहाँ से आया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं कुछ नहीं कर सकता ना कि प्राइस अगर यहाँ से ही पलट गया वापस। मैं तो चाह रहा था, मैंने देखो 2:14 पे शायद मैंने एग्जिट किया था, 2:04 पे एंट्री, 14 पे एग्जिट। यहाँ पे एंट्री 2:14 पे ये मेरा एग्जिट। क्यों? क्योंकि ये बाई साइड लिक्विडिटी हंट, सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी हंट यहाँ पे हो गया। कौन सा, एक सेकेंड बता रहा हूँ, ये वाला। बस मेरे लिए इतना ठीक है ना, 50 पॉइंट मिल गए मुझे, मैंने सब दिमाग लगा के, मेरा सेटअप के, मेरे बायस के डायरेक्शन में बैठ के मैंने ले लिया। अगर सपोज मैं यहाँ पे नहीं करता एग्जिट और मैं इसी को टारगेट करता, तो क्या होता, प्राइस आता और यहाँ पे मेरा एसएल हिट करता। एसएल भी हिट नहीं करता, मैं तो यहाँ कॉस्ट पे ही निकलता। मेरा जो बाइंग का प्राइस है सॉरी कितने का है, 199 का, ठीक है, तो मेरा एसएल आ जाता है यहाँ 200 या 201 पे, अबाउ कॉस्ट में निकल जाता। इस ये कैसे निकला, क्योंकि मैंने रिस्क को मैंने मैनेज किया कि भाई मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ से रिवर्स हो गया, आ गया, तो मैं एसएल नहीं दूंगा, अब मैं कॉस्ट पे निकलूंगा। एक पैसा नहीं देना है मेरे को मार्केट को, इतना ध्यान में रखना। पर मैं यहाँ निकल गया, वो मेरी किस्मत थी। अब किस्मत का भी बहुत ज़्यादा रोल है। मैं बोला चल ठीक है, अपने को मिल गए 50 पॉइंट यहाँ पे,
ईजी फटाफट 10 मिनट के अंदर बाहर हो जाओ। और ये ऐसी कैंडल मेरे को दिखी 2:14 की, ये लो के ऊपर जाके ऐसे क्लोज करी, तो मैं यहाँ निकल गया। नेक्स्ट कैंडल सीधा इतनी बड़ी, वहां पे आया और प्राइस ऊपर चले गया। ठीक है, बायस के डायरेक्शन में ट्रेड था, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, और ये ट्रेड के पीछे का रीजन था, ये मैनिपुलेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पे बनी एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप। क्या वो रिस्पेक्ट हुई है? देखो आप, ये मुझे दिखा रिस्पेक्ट हो रही है, ये मुझे दिखा रिस्पेक्ट हो रही है। 2:04 पे मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया, सब कुछ मेरे फेवर में था, इसलिए ये ट्रेड मुझे मेरा प्रॉफिट दिया। मेरे पास बायस थी, मेरे पास रीजन था नीचे जाने का। ऐसा नहीं है कि मैं बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देख के यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे आया, डिमांड मार्क कर दिया और प्राइस ऊपर चले गया। नहीं, मेरे पास 1 आवर का रीजन था, मेरे पास ये 15 मिनट का ब्रेकर का रीजन था, मेरे पास ये लिक्विडिटी को टारगेट करने का रीजन है, जो ये होने वाली है मंडे को। नहीं होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं सिर्फ इसको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे देखो, यहाँ पे टैप नहीं की थी। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे फिर क्या हुआ? फिर गई प्राइस ऊपर टैप करने, यहाँ पे ट्रैप किया और फिर ऊपर गया ट्रैप करने के लिए, ट्रैप किया फिर नीचे आया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे भी देखो कैसे पीडी एरियाज बनाई है प्राइस ने, जो अपने को ध्यान में रखना है। अभी क्या हुआ है कि प्राइस ने एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया है, ये वाले। अभी भी अपन चाह रहे हैं कि ये लिक्विडिटी हंट हुआ नहीं है कि यहाँ आ जाए, आ जाए भाई, तू आ जा, आ जा। तो आपको क्या करना है? 5 मिनट में रहे अगर आप, तो आपको चाहिए कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद मुझे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप या मुझे एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लोअर टाइम फ्रेम में क्या मिला आपको? क्या है ये? इसको मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क कर सकता हूँ। एक सेकेंड, इसको नीचे ले लेता हूँ। बॉटम, ठीक है, ये हो गया मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लो हाई लोअर लो। इसको मैं ब्रेकर भी बोल सकता हूँ। क्यों ब्रेकर बोल रहा हूँ? रीजन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। दोनों रेड कैंडल काम क्या है? यहाँ पे प्राइस आए तो ऊपर भेजे, है ना? लिक्विडिटी हंट हुआ है ऑपोजिट साइड का, मतलब ऊपर जाने के लिए, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे आए तो ऊपर भेजना चाहिए। पर क्या हुआ? लो हाई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। क्या हुआ? ब्रेकर बन गया, बेरिश ब्रेकर। मेरी बायस नीचे की है, तो यहाँ पे 3 मिनट में आपको क्या दिख रहा है? एक और चीज दिखेगी, बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, ये वाली। ब्रेकर हटा रहा हूं अभी के लिए, दिख रही है? क्या यहां से शॉर्ट करना वैलिड रहेगा? आप लोग मेरे को जवाब दो, तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या वहां से वो फेयर वैल्यू गैप जो 3 मिनट की मैंने आपको दिखाया, वहां से शॉर्ट करना वैलिड है कि नहीं है? मुझे बताओ। अरे बोलो बोलो। नो डिस्प्लेसमेंट, नो ट्रेड। यस यस, कन्फर्मेशन, यस। हाँ, बिल्कुल वैलिड है, यहाँ से शॉर्ट करना बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि आपको 3 मिनट में आपकी बायस के डायरेक्शन में एक फेयर वैल्यू गैप मिली है। टाइम देखो 2 बज के, एक्सट्रीम पीएम सेशन में अपन बैठे हैं। ठीक है, टाइम फेवर में है, बायस फेवर में है। 1 मिनट में अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ये रहा आपका कंफर्मेशन, लो हाई लोअर लो, बेरिश ब्रेकर बन गया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट हो गया, बेरिश ब्रेकर बन गया है, प्राइस आई यहाँ पे नीचे गई, फिर आई, फिर इसकी को रिस्पेक्ट करके नीचे। तो अब एक्सपेक्टेड है मंडे को, कल देखते हैं अपन क्या होता है। मेरे हिसाब से तो मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकते, पर 99% मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जाना चाहिए प्राइस। ठीक है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें आप मैं कुछ नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ अपन धक्का खा सकते हैं और कुछ नहीं। और छोटे छोटे टारगेट लेके, जैसे मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, यहाँ पे बाय कर लिया, खत्म। अगर मैं यहाँ नहीं करता तो मैं कॉस्ट पे निकलता, या कहीं बीच में यहाँ कहीं निकल जाता, पर मैं पैसा नहीं दूंगा मार्केट को। अगर मेरे फेवर में एक बार आ गया मूव, उसके बाद मैं पैसा नहीं दूंगा मार्केट को, इतना ध्यान में रखना। ये मार्केट शिफ्ट ये गलत है। बायस के डायरेक्शन में अगर आप बैठे हो तो 1 मिनट में ट्रेड मत ढूंढो। आपके 1 मिनट में अगर ये ट्रेड मुझे बायस के डायरेक्शन में मिलता है तो मैं लूंगा। जबरदस्ती मैं लॉन्ग को क्यों करूं यहाँ पे, और क्यों मेरे पैसे को आग लगाऊं?
ये लॉन्ग करके, ठीक है। तो यही था पूरा, ये जो मैं सुबह से चालू कर दिया था 12 अप्रैल को, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये सब सुनना, आप लोग सब जाके देखना, मैं कोई होशियारी नहीं मार रहा हूँ यहाँ पे कि देखो देखो मैंने क्या सही कर दिया। ये देखो, ये वो सुबह का 9:30 का जो स्क्रीनशॉट था ये वाला, उसका ये 1 मिनट में ट्रेड है, ठीक है। लो हाई लोअर लो, बेरिश ब्रेकर, शॉर्ट, पीडीएल पे मैं निकल गया था, पीपीडीएल पे नहीं लेके गया। वो आपके ऊपर है, आपको यहाँ लेके जाना लेके जाओ, कॉस्ट पे ला दो या एसएल को ट्रेल करते हुए लाओ। मैं यहाँ निकल गया, वो मेरा लक था, वो मेरी खुशनसीबी थी, वो मेरी किस्मत थी कि मैं यहाँ पे बुक करके बाहर हो गया, ठीक है। ये देखो, ये एक कैंडल आया, हंट किया, अब उसको यहाँ इतनू सा दूर है 40 पॉइंट्स, यहाँ से पलटा के पूरा ऊपर लेके गए, फिर नीचे फिर ऊपर, यहाँ ही टाइम पास किया, है ना। तो उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको आपकी बायस के डायरेक्शन में एक छोटा सा फटाफट मॉर्निंग सेशन में एक ट्रेड मिला, ले लो, खत्म करो। पीएम सेशन में आओ, बायस है, बायस के डायरेक्शन में सेटअप बन रहा है, ट्रेड लो, खत्म करो, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आप जितना चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे ना, उतना ही, अरे मैं क्या यूज करूँ, ये यूज करूँ, पेंसिल से लिखूँ, पेन से लिखूँ, मार्कर से लिखूँ, कि ग्लिटर पेन से लिखूँ, कि किस चीज से लिखूँ, इंक पेन से लिखूँ, पेपर पे तो लिखना ही है, बस बस वैसा ही काम है कि यहाँ पे चुपचाप अपने सेटअप को फॉलो करो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, देखो अगर सुबह सुबह ही अच्छा ट्रेड मिल जाता है तो सिस्टम बंद कर दो, हो गया आज का काम। लंच आवर शुरू है, रिमाइंडर मत देखो लंच आवर में मार्केट को। क्या एक बार काम करते हैं, लंच आवर का देखते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या लंच आवर में, पहले मैं मार्क करता हूँ कि लंच आवर क्या था, किधर था, और उसका अपन प्राइस एक्शन देंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन से मैं एक बार मार्क करता हूँ, 11:30 में कंसिडर करता हूँ कि थोड़ा प्राइस चालू कर देता है नाटक करना, तो मैं 11:30 से कर रहा हूँ और मैं 1 बजे तक ले रहा हूँ। ये देखो, ये जो मैंने लॉन्ग का ट्रेड किया था, ये 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ से देखो, ये 1 मिनट की फेयर वैल्यू गैप थी, यहाँ से पकड़ा था, ठीक है। क्या हुआ, धजिया उड़ गई मेरे ट्रेड की लॉन्ग की, पर वो तो डेमो में था तो मैं बच गया। क्यों डेमो में था, क्योंकि मेरी बायस नीचे की थी, तो मैं लॉन्ग क्यों करूंगा, मैं तो टोकूंगा आप लोगों को, हर बार टोकूंगा कि आप ये गलती मत करना कि बायस के ऑपोजिट जाके ट्रेड करो। मैंने अभी फ्राइडे को बता दिया आपको सब कुछ करके, अभी भी एक्सप्लेन कर दिया कि आप बायस के ऑपोजिट ट्रेड करोगे तो क्या होगा आपके साथ, ठीक है। ये लंच आवर था, उसके बाद तो और बेकार हो गया प्राइस एक्शन, तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। बायस के जितने भी अपने यहाँ पे चार्ट्स आते हैं ना, जो जिन अपने ग्रुप में लिक्विड ट्रेडिंग के, तो उसमें भी लोगों को आप देखते होगे, 2-3 लोग हैं, जैसे वो एक आर करके बंदा है, ठीक है, बढ़िया चार्ट्स बेचता है। क्यों, उसको पता है कि कहाँ मेरी बायस है और मुझे वहाँ पे सेटअप मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। एक उमेश कल्याणी करके एक बंदा है, उसको भी पता है कि वो पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं वो लोग कि मुझे ये प्राइस चाहिए, यहाँ पे देखना चाहता हूँ मैं, क्या उस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। मैं मेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरों के नाम ले रहा हूँ। उनके भी चार्ट्स आप रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं रोक रहा किसी को, क्या ये बस मेरा ही देखो मेरा ही देखो, नहीं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो उनके चार्ट्स को स्टडी करके सीखते हैं, ठीक है। तो सीखो, सही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे ढूंढना है ट्रेड अच्छा वगैरह, उस चीज़ को ध्यान में रखो और ट्रेड करो, ठीक है। अभी आपके कुछ भी डाउट्स है तो मैं क्लियर करने के लिए रेडी हूँ, पूछ लो। इफ मंडे पीपीएल लिक्विडिटी हंट इफ वी गेट, हाँ, डू यू एक्सपेक्ट अ न्यू ऑल टाइम हाई और अ लोअर हाई एंड कंटिन्यू टू गो डाउन, हाउ शुड दैट बी अप्रोच्ड, ठीक है। मैं हिंदी में इसका जवाब दूं, चलेगा, आपको हिंदी समझ में आती है तो मुझे बता दो। हाँ ठीक है, तो अगर जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इनका डाउट मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि मंडे को अगर पीपीडीएल लिक्विडिटी हंट हो जाता है तो क्या हम न्यू ऑल टाइम हाई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या प्राइस नीचे जाएगी। मतलब पीपीडीएल ने क्या बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कि ये अगर हंट हो जाता है, सपोज प्राइस यहाँ पे चले जाता है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नीचे प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे जाएगा प्राइस, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता सकता, इसका बस मैं एक वे बता सकता हूँ कि आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वो तरीका है ये, सुनो। अगर यहाँ टर्टल सूप होगा,
यहाँ 1 आवर या 1 डे या 15 मिनट में आपको ऐसी कैंडल जाती है, दिख रही है रेड कैंडल, और ऐसे ऊपर आके क्लोज होते हुए दिख रही है। ये देखो, ये ऐसा ऐसा कुछ, ये लो था, लो के नीचे गया और ऊपर आके क्लोज हुआ, उसके बाद ऊपर का मूव आया। तो अगर आपको यहाँ पे जितनी बड़ी टाइम फ्रेम है, अगर वो सपोज वो 1 आवर है, 1 आवर में यहाँ लिक्विडिटी हंट हो रहा है, उसके बाद एफ बन रही है एल में बुलिश वाली, यहाँ टर्टल सूप हुआ 1 आवर में या 1 डे में, 4 आवर में, 15 मिनट में, और यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो रहा है और एफ बन रही है, बेरिश पीडी एरेज डिसरिस्पेक्ट होना शुरू हो गई है, और यहाँ पे प्राइस आता है और आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो अच्छी बात है। यहाँ से आपका ट्रेड अगर मिस हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि अरे तूने मिस कर दिया, प्राइस ऐसा एक ही कैंडल में ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्या होगा, आपको दिखा, हाँ, यहाँ दिखा, हाँ, यहाँ आया, हाँ, आपने डर के मारे मिस कर दिया, कोई भी रीज़न हो, आपने यहाँ पे ट्रेड मिस कर दिया, क्या कर सकते हो, यहाँ गया, फिर रिट्रेस करेगा, यहाँ एंट्री बना लो और फिर यहाँ से इसको ऊपर ले जाओ, है ना। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो, टर्टल सूप हो, और उसके बाद बुलिश पीडी एरेज रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाए, जैसे फेयर वैल्यू गैप्स, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, वो रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाए, और यहाँ टर्टल सूप आपको दिख रहा है कि कैंडल नीचे जाके ऊपर आके क्लोज हो रही है, तो क्या समझ में आएगा, लिक्विडिटी ले ली गई है और अब यहाँ से ऊपर जाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया, यही एक तरीका है। यहाँ किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे, आप बस ऐसे एंटिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने ऐसा सोचा है कि हाँ एक ऐसा हो रहा है और ऊपर कैंडल आके क्लोज हो रही है और बुलिश पीडीआरएस रिस्पेक्ट हो रही है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स अब रिस्पेक्ट होना शुरू हो चुकी है, ये आप सिर्फ सोच सकते हो, और आपके सोच के डायरेक्शन में अगर जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस ट्रेड में घुसने का। ठीक है, बस उतना ही चाहिए, जो आप एंटिसिपेट कर सकते हो, जो आप पहले से सोच सकते हो कि मैं ऐसा देखना चाहता हूं और वैसा प्राइस दिखाता है, तो वो मेरा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप रहेगा ट्रेड करने के लिए। अगर मैं जैसा सोचना चाहता हूं और वैसा प्राइस नहीं दिखाता है, तो मैं बेवकूफ हूं उस ट्रेड में ट्रेड करने के लिए, वो आपकी गलती है। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट, डाउट पूछ लो, संडे है, फिर सीधा अपन शायद अगले वीकेंड में मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मतलब बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा मोस्ट प्रोबेबली, उसके बाद से ही रहूँगा। तो अभी कुछ भी डाउट है तो पूछो। और इस सेशन में मैंने कुछ ऐसा भी नहीं बताया है कुछ नया, जो पिछले सेशंस में बताए हैं सिर्फ उसी पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और वही दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है, ये कल भी होगी, परसों भी होगी, और होते जाएगी। बोलिए बोलिए, क्या डाउट है, बोलिए, बोलो बोलो कुमार सर। आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट करके बोलो, अगर बोल रहे हो तो, या लिख रहे हो तो मैसेज लिख दो, मैं तब तक वेट करता हूँ। ठीक है, अगर ये तब तक पूछते हैं या लिखते हैं मैसेज, अपन निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। एक बार मैं मार्किंग हटा देता हूँ। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई था शायद निफ्टी का, ये हंट हुआ, उसके बाद 1 आवर में अपन चलते हैं और फ्राइडे का प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं, जो है 12 तारीख। ठीक है, तो 9:15 कहाँ है, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो इसमें 9:15 अपने को ढूंढना पड़ेगा। ये अपना ओपन हुआ इंडियन मार्केट, क्या किया, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लिया और नीचे आके क्लोज किया। देखो ध्यान से देखो, क्या ये एक टर्टल सूप है, एक सेकेंड, मैं पूरी मार्किंग हटाता हूँ, फिर ही आपको समझा पाऊंगा। ये ऑल टाइम हाई है, ऊपर वाली लाइन, ठीक है, ये वाली, और यहाँ पे अगर ये देखो, बस इतना देखो, क्या ये एक टर्टल सूप है, समटाइम्स। ठीक है, मैं आ रहा हूँ इस पे, ठीक है, ये डाउट पे मैं आ रहा हूँ, बस ये निफ्टी के चार्ट के बाद। हाँ, चलो, ये टर्टल सूप है, हाँ है, क्यों, क्योंकि ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो रही है और नीचे आके ऊपर जा रही है और नीचे आके क्लोज हो रही है इस स्विंग हाई के। अगर आपकी बायस के डायरेक्शन में है, अगर आपकी बायस नीचे की है, तो ये आपको चाहिए भैया, ये ही वे है एक अच्छे ट्रेड को होल्ड करने का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा डाउन मूव,
इसी से पता चलेगा, ठीक है। पर एक एक घंटे में आपने वो देखा, हाँ ये देखो ऊपर गया, 15 मिनट में क्या लग रहा है कि ऊपर जाके क्लोज हो गया, और 1 आवर में देखो क्या दिख रहा है, सॉरी 1 आवर में देखो क्या दिख रहा है, नीचे आके क्लोज हो गया, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देना है, जैसे हम घर में बड़े इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने दादा पापा जो भी है, चाचा, ठीक है। ग्रीन कैंडल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। तो ये जो भी ये ग्रीन कैंडल आया है स्पाइक, यहाँ क्या हुआ है, सिर्फ प्राइस ऊपर गई है, यहाँ दबा के स्मार्ट मनी ने माल बेचा है। लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा आपको कि हाँ मेरी बायस बेरिश है, तो मुझे चाहिए एक ऐसी ग्रीन कैंडल जो सबको जाके मैनिपुलेट करे, सब नए बायर्स को इनवाइट करे, और फिर नीचे आए प्राइस। तो मैं तो यही चाहता हूँ, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, जो आपका इंड्यूसमेंट है, ये गया प्राइस यहाँ पे, 3 मिनट में जाके कुछ कंफर्मेशन ढूंढते हैं। ये देखो, ये एक, सपोज ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये क्या क्यों कर रहा है, ये ऐसा कंसोलिडेशन। अब आपको आज इसका जवाब मिल गया होगा, क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। ये देखो यहाँ यहाँ इतना कंसोलिडेट किया, नीचे गया, लिक्विडिटी हंट किया, यहाँ कंसोलिडेट किया, ऊपर भी लिक्विडिटी थी, उसको भी हंट कर लिया नीचे जाके, फिर कंसोलिडेट किया, नीचे की लिक्विडिटी हंट किया, फिर ऊपर गया। तो ये जानबूझ के सड़ाते हैं, जितना सड़ाएंगे उतने ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे अपन जैसे रिटेलर लोग मारते रहेंगे, और अपना ऑर्डर वो लोग कंज्यूम करते रहेंगे, और फिर ऊपर लेके जाके धड़ाम से ऑर्डर ब्लॉक से गिरा दी। क्या यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है? 3 मिनट में देखो, 3 मिनट में तो कुछ नहीं दिख रहा ना, बेरिश फेयर वैल्यू गैप ना कुछ, 1 मिनट में दिख जाना चाहिए। दिखा, देखने में मजा आता है, मैं मानता हूँ कि हाँ प्राइस एक्शन हो गया है, उसमें हम देख रहे हैं, मजा आता है। पर आप अगर ऐसे नहीं देखोगे और आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप लाइव में भी कर नहीं पाओगे ना, इतना तो दिमाग होगा आपको भी। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, उसके नीचे ये वाली एक फेयर वैल्यू गैप है, इतनी बड़ी, है ना। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप किया, एक नई सेल की रेंज बनी। ये अपन क्या चाहते हैं कि क्या हो, रिस्पेक्ट हो। टाइम देखो, टाइम है 12 बजे का, चलेगा, छोड़ दो, मत करो ट्रेड, रूल्स के अगेंस्ट है, चलेगा। ये कितने बजे मूव आया है, 12, 12:30, लंच आवर में मूव आया, जाने दो, छोड़ दो। अगर निफ्टी देख रहे होते तो उसके बाद पीएम सेशन में कुछ ना कुछ मिलेगा, उसमें ट्रेड कर लो। मैंने भी छोड़ दिया, देखो मैं भी आपके सामने बोला कि हाँ ये लंच आ रहा है, जाने दो, मैं भी नहीं करता ट्रेड, सेटअप बनने के बाद भी नहीं करता ट्रेड, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितनी कमीनी चीज़ है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं इसमें, यहाँ से फट से एक कैंडल दे देंगे, ऊपर मैनिपुलेट कर देंगे। निफ्टी तो बहुत गिर ही रहा था, बैंक निफ्टी में अच्छा प्राइस एक्शन था कि लंच आवर में ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया। यहाँ पे अपन ने वो एक ट्रेड लिया था 2:04 में, ठीक है। दो दो ट्रेड थे मेरे, एक ये सुबह ब्रेकर से शॉर्ट कर दिया था, जो डे लो को टारगेट किया था, और उसके बाद ये वाला एक छोटा सा ट्रेड, बस। ये सब में नहीं रहना है अपने को, एक एम एक पीएम, बस बात खत्म। पैसा डबल नहीं करना है यहाँ, पैसा डबल होगा उसको टाइम लगता है, कंपाउंड होना है, धीरे धीरे होगा, लॉस आएगा बीच में, वो आएगा, सब बहुत डिफिकल्टीज है। और सीधा पैसा डबल करने के लिए आओगे तो पूरा अकाउंट खाली करके जाओगे, वो मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, उसी के बाद कुछ हो सकता है आपका, ठीक है। अब आते हैं डाउट्स पे। Yes, yes. Sometime it is respecting FVG, sometimes OB. So, is there any way to know which one it is going to respect? Sometimes FVG, sometimes OB. ठीक है, मैं आपके इस पे आता हूँ, पहले इनका एक बार डाउट देख लेते हैं। देखो, मैं क्या क्या फॉलो करता हूँ उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अगर मेरी बायस नीचे की है तो मुझे क्या चाहिए, मेरी बायस, suppose my bias is bearish, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। What all things do I need in the price action to form, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसको आप
एक स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है अगर आपको सेव करना है पढ़ने के लिए बाद में उसके लिए, ठीक है। पहली चीज, ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी हंट, ठीक है। सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, व्हाट ऑल थिंग्स डू आई नीड इन प्राइस एक्शन टू फॉर्म। ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी हंट हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। मेरी बायस नीचे की है तो मैं क्या चाहता हूं कि प्राइस ऊपर जाके बाय साइड लिक्विडिटी ले और फिर नीचे जाए, तो मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ, बेरिश सिनेरियो के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, बेरिश एफवीजी टू फॉर्म, ठीक है। इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, बेरिश एफवीजी टू फॉर्म। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक। मैं सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें पे ही ध्यान देता हूँ। आपने ना मेरे मुंह से कभी सुना होगा कि और तीसरी है कि ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। मैं कभी नहीं बोलता कि रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक या कुछ और फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। मुझे बस दो तीन चीज़ें चाहिए, मुझे बस इसमें एक्सपर्टीज डेवलप करनी है, ठीक है। तो अभी आपका इसमें क्वेश्चन है कि मैं बेरिश एफईजी कब रिस्पेक्ट होगी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कब रिस्पेक्ट होगा, मैं वो कैसे पता करूं। उसका सिर्फ और सिर्फ ये आंसर है, ये देखो, सपोज ये मेरी बायस थी, ये मेरा बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक। कहाँ गया, फेयर वैल्यू गैप है, कितने मिनट की, एक सेकंड, 5 मिनट में भी है क्या फेयर वैल्यू गैप, देखने दो। हाँ, 5 मिनट में ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आप 5 मिनट के नीचे अगर नहीं जाते हो और आप देख रहे हो कि ये 5 मिनट की बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन गई है, और वो बनी है इतनी बड़ी, कितनी बड़ी, एक बार देखते हैं, 70 पॉइंट की बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनी है, ठीक है। मैं खुद ना जाऊं, ना मैं किसी मेरे दुश्मन को भी ना भेजूं इसमें ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो डर तो लगेगा इसमें ट्रेड मारने के लिए, ठीक है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनी। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, आप कुछ और पीडीआरए ढूंढने का ट्राई कर सकते हो इसमें। क्या दिखा, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक कितने पॉइंट का है, मैं आ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। आपके पॉइंट पे 36 पॉइंट का, 70 पॉइंट्स का जो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, आपको उसमें डर लग रहा है एंट्री लेने के लिए कि ये रिस्पेक्ट होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबको डर लगेगा। दूसरा पीडीआरए फॉर्म फाइंड कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है। क्या है, 36 पॉइंट का ये एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट तरीका जो है इसमें, आप जा सकते हो एलटीएफ में, लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी साला 80 पॉइंट का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तो और बड़ा हो गया, अब तो मेरे को और डर लग रहा है। क्या ये लिक्विडिटी हंट नहीं है, और क्या यहाँ से ऊपर चले गया तो मेरा तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। बायस आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपकी बायस हाँ नीचे की है, चलो ठीक है। इतनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप आई है, अब मैं कैसे एंट्री करूँ। यहाँ पे भी आपको एक बेरिश ब्रेकर दिख रहा है 36 पॉइंट वाला, ठीक है। ये एक तरीका है। नेक्स्ट तरीका है ये, एक, दो और ये तीन, ये तीनों कैंडल, एक ये दोनों भी, और ये बीच में आ गई रेड वाली, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये वाली, ये तीनों भी क्या है, ग्रीन कैंडल्स। काम क्या है इनका, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस को नीचे रखने। अब अपने को देखना है कि यहाँ पे टैप हुआ है क्या, नहीं हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, छोटे से इससे, ठीक है, एक एक पॉइंट से मिस हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, 1 मिनट में चलो। टाइम फ्रेम को आपने तोड़ दिया, आपने एक रेंज यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये लो हाई, सॉरी ये हाई से ये लो की रेंज का, रेंज कितने पॉइंट की बनी है आपकी, 170 पॉइंट की,
उसमें आप बोल रहे हो कि मैं 50% या प्रीमियम जोन से ही सेल करूंगा, तो कितने पॉइंट बचे आपके? 80 पॉइंट, जो कि वैलिडेट कर रहा है वो वाली एक एफ को, 5 मिनट की एफ जो थी 80 पॉइंट की, ठीक है। अब आपको और तोड़ना है, तो आप 1 मिनट पे आ गए। यहाँ पे देखो, लो हाई लोअर लो, क्या एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, लो हाई लोअर लो, हाँ। क्या उसके साथ एक 1 मिनट की फेयर वैल्यू गैप है बेरिश वाली? हाँ। 50% के ऊपर प्रीमियम में है, हाँ। बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, हाँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे अगर ट्रेड करना होता। ऐसा कोई इसका जवाब नहीं है कि क्या रिस्पेक्ट होगा, ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट होगा कि फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट होगा। आपको अभी तो ये क्या है, सुनो ध्यान से सुनो, अभी ये क्या है कि ये सब प्राइस एक्शन डेवलप हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो अपन इजीली इस पे बात कर रहे हैं। जब यहाँ कैंडल ऐसी प्रिंट होती रहती है ना, ऐसी रेड कैंडल फिर ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल नीचे 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 फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को देखना बहुत फास्ट देखना पड़ता है और फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है। इसी फास्ट डिसीजन लेने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कैसे कि ये एक रेंज बनी आपकी सेल की, वेट करो, वेट फॉर इट टू रिट्रेस टू 50% और प्रीमियम एरिया, प्रीमियम जोन, इतना आपने वेट किया। ठीक है, मैंने देखा 5 मिनट में कि भैया यहाँ तो, अरे कहाँ गया, मैंने देखा कि भैया यहाँ तो 5 मिनट की इतनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ एंट्री नहीं लूंगा, मैं ब्रेक करूंगा या दूसरी पीडीआर ढूंढूंगा एंट्री करने के लिए, बेरिश वाली ही ढूंढूंगा। ठीक है, ये ये 36 पॉइंट का एक आपका ये होता, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और ये आपका 1 मिनट में एक फेयर वैल्यू गैप है, और कोई फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं यहाँ पे बेरिश वाली, सीधी ये वाली, और उसी को रिस्पेक्ट किया है प्राइस ने, और फिर नीचे गए। ठीक है, तो एक बार आपका फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, और एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ। समटाइम इट इज रिस्पेक्टिंग एफ समटाइम ओबी, सो इज देयर एनी वे टू नो विच वन इट इज गोइंग टू रिस्पेक्ट? समझ में आया आपको आंसर? किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, कि क्या रिस्पेक्ट होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ इन चीजों पे ध्यान दो। किन चीजों पे? बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे सी पॉइंट में अगर मैं लिख दूं बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, ये तीनों की तीनों यहाँ क्या प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। 5 मिनट में भी बड़ी सी फेयर वैल्यू गैप थी, 3 मिनट में भी थी, और 1 मिनट में सिर्फ इतनी सी थी। एक यूनिकॉर्न सेटअप होता है, यूनिकॉर्न, मैंने पहले वाले सेशन में भी डिस्कस किया है। क्या है वो यूनिकॉर्न सेटअप? लिक्विडिटी हंट हुआ, बेरिश ब्रेकर बना, बेरिश ब्रेकर बना, कैसे बना? एफ के साथ बना, तो ये एक यूनिकॉर्न चीज है, ये बहुत कम देखने को मिलती है, रेयर चीज है। एक ऐसा घोड़ा जो बहुत कम दिखता है, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, सिंग वाला, उड़ने वाला। लो हाई लोअर लो, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, बायस नीचे, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जितना आप उसको रिफाइन करोगे ट्रेड को और कैच करोगे अच्छे से, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। रेंज क्यों बनाते हैं? आपके एसएल को छोटा करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए कि कौन सा पीडीआर काम करेगा। ठीक है, लो हाई लोअर लो, ब्रेकर बना, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, इसके साथ में आपको यूनिकॉर्न सेटअप को सपोर्ट कर रहा है ये बेरिश एफ 50% के आप चाहते हो कि ऊपर जाए। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेता हूँ, ये देखो ये 50% के नीचे भी इतनी साइड वाली फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको छोड़ दो। ठीक, 50% पे आने का वेट करो, यहाँ से अगर ये गिर जाता है नीचे तो आपकी किस्मत खराब है बॉस, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये रूल्स है, आपको ऐसे ही फॉलो करने पड़ेंगे। ब्रेकर ब्लॉक रिस्पेक्ट हुआ, ये आया है कि नहीं आया पता नहीं, मुझे टैप किया है कि नहीं किया, पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ मिस हो गया, सपोज यहाँ मिस हो गया, आपकी बायस है लिक्विडिटी हंट, देखो यहाँ तक आया, लिक्विडिटी हंट किया क्या? नहीं किया, फिर से ऊपर गया, फिर से ट्रेड ढूंढना चालू करो कि हाँ भाई बायस नीचे की है, यहाँ गया नहीं है अभी तक, लिक्विडिटी हंट हुई नहीं है अभी तक। ये देखो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बेरिश एफ की। अब आपको डाउट आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपका फिर से डाउट क्या आएगा, कि भैया मैं यहाँ से शॉर्ट करूँ
कि मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के आने का वेट करूं। मैंने क्या वेट किया? क्या मेरे लिए क्या था कि मेरी बायस नीचे है, ये अक्यूमुलेशन हुआ, ये एक मैनिपुलेशन हुआ, और उसके बाद बेरिश एफईजी फॉर्म हुई, मैं घुस गया यहाँ। इतनू सा रिस्क था मेरा, सिर्फ इतनू सा। मेरा लॉस भी होता तो मेरा कुछ नहीं, मेरा बाल भी बाका नहीं होता 24 पॉइंट का। 10 पॉइंट 12 पॉइंट का मेरा इसमें जाता, कितना, 16 16 पॉइंट पकड़ लो, मैक्स टू मैक्स मेरा ऑप्शन में जाता। मेरे को मिला कितना, 50 पॉइंट। सब कुछ था मेरे फेवर में, टाइम था, बायस थी, एक फेयर वैल्यू गैप थी छोटी सी जो रिस्पेक्ट हो गई बस। यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, मैंने बस एक मैनिपुलेशन पकड़ा, एक बेरिश ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुई, मैं घुस गया अंदर। मुझे क्या पता था कि यहाँ से फिर ऊपर आएगा और फिर नीचे आएगा। मैं तो सीधा इसी को टारगेट कर रहा था, यहाँ से घुस गया मैं सीधा इसी को टारगेट कर रहा था, पर मैं निकल गया यहाँ पे ऐसी कैंडल देख के। लिक्विडिटी हंट हुई, ऐसी ऊपर जाके क्लोज हुआ, मैं भागो बोला मैंने। फिर से यहाँ पे वो सेटअप बना के अभी आया। अब मैं आपको मैंने क्या समझाया यहाँ पे कि देखो यहाँ पे 3 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक पे ये टैप करने के बाद यहाँ 3 मिनट में फेयर वैल्यू गैप बनी है। इस फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये अच्छा सेटअप है, एक इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है एंट्री करने में कि नहीं मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे जाके कुछ कंफर्मेशन देखो कि यहाँ पे टैप हुआ, ये जैसे यहाँ पे टैप हुआ तो यहाँ पे कुछ आपको 1 मिनट में फेयर वैल्यू गैप या बेरिश ब्रेकर ब्लॉक वगैरह कुछ मिल रहा है क्या, वो देखो। यहाँ तो कुछ नहीं है, फेयर वैल्यू गैप, ये गिर गया नीचे, आया 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 आया, ये देखो लो, हाई, और अब ये टूटा है। ठीक है, ये टूटा है यहाँ पे, ये क्या बोलेंगे इसको, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। लिक्विडिटी हंट किया, इन स्विंग हाइस की, बायस नीचे की है, यहाँ पे आके टूट गया, टूट गया, एंट्री दिया, और अब नीचे, अब ये गैप डाउन हो गया, क्या होगा वो कब अपने को मंडे को पता चलेगा। ठीक है, तो ये एफ में टैप करने के बाद अगर आपको फिर से एक एंट्री मिलती है कंफर्मेशन, तो आप वहां से भी घुस सकते हो। बेरिश एफ फॉर्म होती है छोटी सी, उससे भी घुस सकते हो। ये देखो एफ रिस्पेक्ट हुई। ठीक है, चलो दूसरे डाउट्स पे आते हैं। आई होप क्लियर हुआ हो। इसका कोई वैलिड आंसर है ही नहीं कि कौन सा ओबी होगा क्या एफ होगा। जितनी आप चीज़ें कम देखोगे एफ और ओबी में खेलोगे ना, तो आपको अच्छा रहेगा। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे एंट्री कर लेनी चाहिए। मेरा छोटा सा एस है ना, 5 मिनट के उस बड़े से फेयर वैल्यू गैप का अपन ने तोड़ा, 1 मिनट में लेके आया और उसमें जाके ट्रेड किया। मेरी भी फटेगी उसमें, वो 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है। ठीक है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सुयश क्वेश्चन आस्क्ड अबव, समटाइम्स ओबी एंड समटाइम्स एफ बस ओबी और एफ और ब्रेकर ब्लॉक को फॉलो करो, बाकी सब चीज़ों को जाने दो। बस इन 2 चीज़ों को फॉलो करो, 3 चीज़ों को फॉलो करो, उतना ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, हाय सर जी, अगर मैं फीबो के हिसाब से 2 लाइन है, 1 फुल टारगेट एंड सेकेंड है टारगेट, सर क्या करना चाहिए, मुझे समझा नहीं। आप एक काम करते हैं, इसको मैं बताऊंगा जब आप मुझे पूछना डाउट, आवाज़ मतलब अनम्यूट करके पूछना बाद में। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी बुलिश पीडीआरएस डिसरिस्पेक्ट से पहले का आंसर होगा। कभी कभी इस टर्टल सूप में कैंडल नीचे क्लोज होती तो वो टर्टल सूप इनवैलिड होगा क्या? नहीं, नहीं। कभी कभी टर्टल सूप में कैंडल, मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल ट्राई करता हूँ ढूंढने का। वैसे तो मुश्किल है एग्जांपल ढूंढना। देखो ये देखो टर्टल सूप है, कैंडल सारी ऊपर क्लोज हुई है। वो क्वेश्चन आपका मुझे पता है कि ये डाउट आएगा, तो उसका आंसर है, सपोज एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के मैं क्लियर करता हूँ। कभी कभी टर्टल सूप में कैंडल नीचे क्लोज होती है तो टर्टल सूप इनवैलिड हुआ क्या? नहीं। अगर नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद भी बुलिश पीडी एरेस फॉर्म हो गई या बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो गई अच्छी टाइम फ्रेम में, जैसे 1 डे में अगर अपन देख रहे हैं, एंड सपोज ये कैंडल सपोज नीचे क्लोज होता है इसके, और उसके बाद ऊपर जा रहा है और बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हुए जा रहा है, तो वो टर्टल सूप भी वैलिड है। ठीक है, पर आप लोगों को थोड़ा सेफ रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बस इस वाले पे फोकस करो। किस वाले पे? ये ऐसे वाले पे। देखो पूरा टर्टल सूप है, इसको हटाने दो। क्या कैंडल एक भी नीचे जाके क्लोज हुई? ऊपर 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 ऊपर। क्लोज होने का वेट करो, क्लोज होने के बाद कुछ पीडीआरए का वेट करो फॉर्म होने का,
यहाँ पे है नहीं उतने अच्छे से, पर दूसरे शेयर्स में अगर मैं दिखाऊंगा तो दिख जाएगा। फिर उसमें एंट्री होती है, एंट्री लो और ऊपर लेके जाओ। ये अगर नीचे क्लोज होता है उसके बाद भी अगर बुलिश पीडीआरए फॉर्म होती है तो भी वो वैलिड ही है। पर आप लोगों को सेफ रखने के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले ये यूज करो ना, इसको तो पकड़ो, फिर वो उस पर आना धीरे धीरे। ठीक है। Also, which higher time frame do you prefer to mark order blocks and FVG to do intraday trades in Bank Nifty? I know you keep going into LTF and refine the blocks. Is 15 minutes time frame PDRA are good for trading in 3 minutes? बिल्कुल सही है। पर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पहले आइडिया बनाता हूँ ट्रेड को लेके कि क्या है मेरा बायस, मैं कहाँ टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं हेल्प करता हूँ वो मैं डिफाइन करता हूँ किसकी हेल्प से, 1 डे 1 आवर। ठीक है, 1 डे 1 आवर है आपका बायस बनाने के लिए अच्छा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट भी अच्छा टाइम फ्रेम है। ठीक है, 15 मिनट में आपको ट्राई करो कि ऐसे टर्टल सूप्स वगैरह ढूंढो। एक सेकेंड, 15 मिनट में सपोज जैसे ये टर्टल सूप हुआ एक, फिर यहाँ से प्राइस ये ऊपर गई, तो 15 मिनट में टर्टल सूप दिखा आपको, तो 5 मिनट में आपको जाना है, अरे कहाँ गया यार, रुक जाओ, मैं ही कंफ्यूज हो गया ये सब मार्किंग से। ठीक है, ये वाला टर्टल सूप था कितना, 10 बजे का, 15 मिनट में देखा आपने, अच्छा ये ऐसा क्लोज हुआ है क्या, अच्छा ठीक है ठीक है, अब मैं फटाफट जाता हूँ 5 मिनट में देखता हूँ कि कुछ फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह फॉर्म हुई है क्या। हाँ हुई है। अब मैं चाहता हूँ अगर मेरी बायस बुलिश है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे ही आपको 1 मिनट में कुछ, सॉरी 10 बजे कहाँ गया, हाँ यहीं पे आपको 1 मिनट में कुछ मिल रहा है एंट्री करने के लिए। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, एग्जैक्टली मार्क करने दो पहले। ठीक है, अब ये टैप हुआ है नहीं हुआ है, 1 पॉइंट से आधे पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। क्या है, ग्रीन कैंडल जिसका काम था प्राइस को इस लाइन के नीचे भेजने का, क्या वो फेल हुआ लिक्विडिटी लेने के बाद, क्या बना, बेर बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, डिसरिस्पेक्ट, और फिर यहाँ पे प्राइस आया और फिर ऊपर गया। यहाँ पे प्राइस आने के बाद शायद 3 मिनट में, यहाँ पे एक सेकंड रुको रुको, मैं आंखें खोल देता हूँ आप लोगों की कितने कंफर्मेशन मिलते हैं। देखो ये देखो, ये टैप किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, 1 मिनट पे टैप किया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये वाली लिक्विडिटी हंट हुई, और फिर यहाँ से भी पकड़ सकते थे ये बात। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इंट्राडे करना है बैंक निफ्टी में, तो 1 आवर, एक बार 1 डे तो देख ही लो कि पीडीएल पीपीएल पीपीडीएल कहाँ हुआ है, बाई साइड इक्विटी हायर टाइम फ्रेम की तो हंट नहीं हो गई, 1 डे को देखो। ठीक है, 1 आवर में आ जाओ, 15 मिनट में आ जाओ। ठीक है, 3 मिनट 5 मिनट में भी आ जाओ। थोड़ा स्टोरी रहनी चाहिए कोई ट्रेड के पीछे, ऐसा नहीं कि रैंडम मार रहे हो एक 1 मिनट के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में। 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप्स अच्छा काम करती है, 3 मिनट की फायर वैल्यू गैप्स, 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक सब अच्छे काम करते हैं। इसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपके हाथ में वो टाइम फ्रेम बैठती जाएंगी और आप फटाफट शिफ्ट करके अपने ट्रेड को बना पाओगे। मैं आता हूँ वीडियो बनाता हूँ अगर यूट्यूब पे डालने के लिए लाइव ट्रेड वीडियो की, तो वो 1 मिनट में रहता है, पर उसके पहले की वो स्टडी है उसमें वो नहीं दिखती है कि वो क्या स्टडी किया है मैंने। और मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करता हूँ अगर ट्रेड के बीच में या उसके बाद, तो वो वीडियोस को देखो, आपको उसमें आइडिया आएगा। ठीक है, हाँ हाँ, उसमें शायद ये तो हो गया अपना, कभी ये भी हो गया अपना। यस गॉट इट, थैंक्स, हाय सर, आप मीटअप कब रखेंगे, मीटअप किसका मीटअप रखना है, ऑसम गॉट इट, थैंक्स, मेक सेंस, थैंक्स। बोलो अनम्यूट कर लो कुमार भाई, और पूछो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही वैसे, पूछो पूछो क्या डाउट है। वो समझा नहीं मुझे आपका ये फिब वाला। ठीक है, बाकी और किसी के कुछ डाउट्स, अभी तो वो न्यूज़ व्यूज़ का चल रहा है लफड़ा, तो देखो क्या होता है। अपनी बायस तो नीचे की है, वो आ जाता है न्यूज़ हेल्प कर देती है तो बस ठीक है। पहले अपने बायस पे काम करो कि हाँ मैं जहाँ चाह रहा हूँ मार्केट वहाँ जा रहा है क्या, भाड़ में जान दो ट्रेड को, भाड़ में जान दो। अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया ना कि देखो कि मेरे को पता है कि यहाँ जाना चाहिए, ठीक है,
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड करो और स्क्रीन के सामने बैठो। आपने सुबह देख लिया कि मैं चाहता हूँ यहाँ जाना चाहिए, 9:15 9:10 बजे यहाँ जाना चाहिए, और आप अपने काम में लग गए, कुछ भी लग गए, और आपको सीखना है कि हाँ, अच्छा यहाँ चले गया, अरे बढ़िया। अब आपको देखना है कि क्या बना के, कैसे बना के, क्या हंट करके, कौन से टाइम में, एएम सेशन में या पीएम सेशन में या लंच आवर में कैसे मैनिपुलेट करके गया, और बनाते बनाते क्या वो ये सब करके गया, यूनिकॉर्न सेटअप बना के गया, या ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी हंट किया, ये तो होना ही है। बेरिश एफईजीज फॉर्म हुई, उसको रिस्पेक्ट किया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुए, उसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है। और मैं अगर ट्रेड करता उसमें, तो मैं कैसे रिस्क मैनेज करके ट्रेड करता, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ग्रुप पे चार्ट्स आते हैं, 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक बस, और 15 मिनट के बाद बिफोर आफ्टर का, उसमें आप कैसे सीखोगे ना। आपको ये तरीके से जाके खोद खोद के चीज़ों को देखना पड़ेगा, और एक अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। और ये अभी सुनने में कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़े दिन में करते जाओगे ना, आपको प्यार हो जाएगा इस चीज़ से। जैसे मैं उठता हूँ, लैपटॉप खोल के मैं चालू कर देता हूँ, अरे क्या 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 चल रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी, बस दो चीज़ देखता हूँ मैं, ना मिड कैप ना सेंसेक्स, अरे सब बकवास है वो सब। एक दो चीज़ को देखो, उसको अपना दोस्त बना लो, और उसके उसको रिस्पेक्ट दो, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। मज़ा आने लगेगा कि हाँ ऐसा चाहता हूँ मैं, और नहीं बन रहा है वैसा तो चुपचाप बैठो और देखते रहो, मैनिपुलेशन देखते रहो, मज़े लो। आपका सेटअप बना, स्ट्राइक करो, नहीं बना, बैठे रहो। ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, और सबसे ईजी चीज़ सुनने में लगती है, पर सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। इसलिए मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ ग्रुप पे, वहाँ पे, कि ये बायस है, बायस के डायरेक्शन में बैठे रहो। यहाँ पे लॉन्ग करने को मुझे डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी है, बस खत्म। ठीक है। सामने दूध की ग्लास है, सामने फिनाइल की ग्लास है, दोनों दूध के जैसे ही दिखते हैं। फिनाइल भी दूध के जैसे, तो क्या फिनाइल पी लोगे क्या? नहीं ना। बस वो वही बात होगी, यहाँ फिनाइल पीने वाली बात है ये वाली, यहाँ बायस नीचे की और आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है। सर कौन, थैंक यू राहुल भाई। सर कौन से स्विंग को सूप कंसिडर करें, बहुत सारे स्विंग रहते हैं। सूप कंसिडर करें, देखो सबसे पहले, चलो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ अभी आपके साथ। कोई एक शेयर बताओ मेरे को, आपका कोई शेयर बताओ मेरे को, मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। कोई शेयर का नाम लिख दो, उसमें अपन जाके उसको एनालाइज करते हैं, और क्या रहता है कैसा रहता है मैं बताता हूँ। टर्टल सूप में भी है ना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम का टर्टल सूप है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई शेयर का नाम लिख दो। जितना बड़े टाइम फ्रेम का टर्टल सूप है, उतनी उतना ज्यादा लिक्विडिटी उसको मिलेगा। इतना तो समझ में आ गया आपको कि 1 डे टाइम फ्रेम का टर्टल सूप बहुत छोटा चीज हो गया 1 मंथ टर्टल सूप के सामने। ठीक है। कुछ कुछ लिख नहीं रहा है, तो मैं काम करता हूँ, रिलायंस ही ले लेता हूँ, और ट्राई करते हैं इसमें ढूंढने का अपन। ठीक है। इसमें क्या मार्किंग है, एक बार मेरे को देखने दो। ये देखो, ये क्या मार्किंग है, इसी को पकड़ के अपन सीख लेते हैं। ये देखो। ठीक है, एक बार 1 वीक में दिखाता हूँ आप लोगों को, स्विंग में कैसे प्लान करना है, क्या प्लान करना है। इसको हटाओ यार, छोड़, रिमूव ड्राइंग्स। आओ, 1 वीक में बैठा हूँ, ये क्या, ये लो स्विंग लो हंट हुआ है, ये नहीं, एकदम इक्वल लो बना के गया। देखो ये क्या है, ये लिक्विडिटी है आगे के टारगेट करने के लिए। सपोज ये वॉर वॉर हो गया और गिर रहा है प्राइस, तो ये तो डबल बॉटम, कितने रिटेलर लोग आएंगे, और क्या कितने लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया होंगे, उनके स्टॉप लॉस होंगे। स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना माल निकाल के शॉर्ट करके यहाँ पे कवर करेगा। ठीक है। इसमें मुझे टर्टल सूप वगैरह कुछ दिख नहीं, देखो ये भी एक टर्टल सूप ही है। मिल गया आपका एग्जांपल अभिजीत भाई, कि नीचे क्लोज होता है। आप हो क्या नहीं मीटिंग में पता नहीं, पर अगर देखोगे बाद में तो अच्छा रहेगा। ये देखो 1 मंथ है, सारी कैंडल्स ऊपर आके क्लोज हुई है। ठीक है। जितना बड़ा टर्टल सूप रहेगा, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम का, उतना अच्छा है, और उतना एक्सप्लोसिव मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिख रहा है कितना ऊपर गया है ये, पर ये कोई देखता नहीं है। और ये अगर किसी ने देख लिया, उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है कि इसको ट्रेड करूं मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना आपको बाय करना है, आपको इसके बाद कंफर्मेशन वगैरह कुछ वेट करना है। ठीक। ट्राई करते हैं इसमें कुछ कंफर्मेशन एंट्री बनाने का। 1 वीक में देखो क्या नीचे आके क्लोज हुआ है ना, और 1 मंथ में देखो क्या ऊपर जाके क्लोज हुआ। दिख रहा है? ठीक है। ऊपर आके क्लोज हुआ, फेयर वैल्यू गैप बनी, कुछ बना,
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह कुछ अभी डेली में ढूंढो। ये देखो सीधा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होगा, यहाँ होगा। ये मैंने मार्क किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर या कुछ भी बोलो, चेंज ऑफ कैरेक्टर ही बोल दो अभी के लिए। ठीक, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, एक एंट्री वगैरह कुछ ढूंढना है। अब क्या हुआ, एक बाइंग की रेंज बनी, 50% तक आया ही नहीं, प्राइस जाते जा रहा है। जाने दो, जाने दो, यहाँ जाने दो, ये चीज ही ऐसी है, आपको वेट करना ही पड़ेगा। एक्सटेंड हो गई रेंज, ये देखो यहाँ ऑल टाइम हाई की बाय साइड लिक्विडिटी लिया है ना, और नीचे आया, कहाँ तक आया, 50% तक। अब यहाँ पे आपको चाहिए टर्टल सूप या कुछ भी बुलिश पीडी एरेस वगैरह, ट्राई करो कि टर्टल सूप ही ढूंढो। स्विंग लो है, यहाँ कोई और स्विंग लो है क्या बताओ, ये स्विंग लो है सीधा, उसके बाद सीधा ये स्विंग लो है, और उसके बाद सीधा ये स्विंग लो है, स्विंग लो। ठीक है, क्या ये सूप हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ टर्टल सूप है, डिस्काउंट में हूँ, 50% में हूँ। यहाँ मैं बाय करने को नहीं बोलूंगा, मैं आपको क्या बोलूंगा, इस ग्रीन कैंडल का काम क्या है, प्राइस को यहाँ से नीचे भेजने का। क्या ये डिसरिस्पेक्ट हुआ, हाँ हुआ। आप यहाँ एंट्री करो, ये कैंडल पे डिसरिस्पेक्ट हो गया, एंट्री कर लो। ये ऑर्डर ब्लॉक काम करना चाहिए, बुलिश वाला। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट हो गया, बन गया बुलिश ब्रेकर, लिक्विडिटी लेने के बाद भागा। हर बार एक अच्छा मूव आएगा कब, जब लिक्विडिटी ऑपोजिट साइड की हंट होगी। ये देखो टर्टल सूप है, अब इसको डेली में जाके देखते हैं अपन। डेली में देखो नीचे क्लोज मिल गया, पर 1 वीक में देखा अपन ने क्या मिला। वही बात है जैसे मैं बैंक निफ्टी में बोलता हूँ कि 1 आवर में देखो ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो जाती है, और 15 मिनट में देखो नीचे कैंडल क्लोज हो रही है। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो अब, हाई लो, हायर हाई गया। यहाँ पे मैंने मेरी मार्किंग थी वो 4 आवर वाली, जो मैं अभी पहले हटा दिया रिलायंस में, यहाँ कुछ तो भी था वो। ये ब्रेकर है, 1 वीक में आपने देखा, 1 वीक में भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट हो गया है। यहाँ पे एंट्री बना लो, ये देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी इंड्यूसमेंट आया, एक ऐसी कैंडल ऐसी क्लोज होते हुए दिखी। अच्छा यहाँ से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है, बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे बाय कर लो, भले यहाँ बाय करो, इसके नीचे ऐसा लगा दो, उसको जाना जाएगा। क्यों क्यों भागेगा वो, क्योंकि यहाँ पे हो गया है ना काम, लिक्विडिटी, यहाँ पेट्रोल भरा दिया है, छोटी छोटी लिक्विडिटी लेके भागेगा। यहाँ मेजर पेट्रोल टंकी उसने भर दी है अपनी। 1 वीक में देखो इसको, फिर अगर डाउट आता है ना तो इसको देखो भाई, ये देख 1 वीक में टर्टल सूप हुआ है, ये मेरे को सपोर्ट करना चाहिए ऊपर के मूवमेंट के लिए। ये इसकी बारी है अभी, अब ये डिसरिस्पेक्ट होना चाहिए। ये डिसरिस्पेक्ट हुआ, ऐसी कैंडल क्लोज होते हुए दिखी, तो समझ में तो आ रहा है ना कि हाँ ये टर्टल सूप के वजह से ये डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ एंट्री बना लो रिस्क लेके। वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि बस एक सेशन देख लिया होगा, टाइम लगेगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो ये टर्टल सूप, छोटा सा टर्टल सूप है, इसको अपन अभी 1 आवर 1 डे में देखते हैं। रेड कैंडल जिसने लिक्विडिटी ली, क्या है ये, ऑर्डर ब्लॉक, गया ऊपर, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, आया नीचे, ये एफईजी है। ठीक है, अरे सॉरी, ये एक अपना बाइंग का रेंज आया, पूरा मेथड से करो, जो अपना रूल है वैसे ही करो। 50% के नीचे अपन को चाहिए कंफर्मेशन, लिक्विडिटी हंट, जब तक वो जाता है नीचे उसको जाने दो, जब तक वो अपने को कुछ अपना सेटअप नहीं दे रहा है। यहाँ से देखो आया 50% पे, क्या उसने कुछ ऊपर दिया, कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया क्या 50% पे टैप करने के बाद, कोई हाई को निकाला क्या, नहीं निकाला ना, तो बस देखते रहो उसको। हाँ नहीं निकाला, ठीक है, जाने दे, जाने दे नीचे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। अच्छा लिक्विडिटी हंट हुई, अरे निकाला, यहाँ आपका आना चाहिए, निकाला। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, काम क्या था, यहाँ से इसको नीचे भेजने का। जैसे देखो ये ग्रीन कैंडल भेज रही थी, भेज रही थी, भेज रही थी, इसने क्यों नहीं भेजा, लिक्विडिटी हंट के बाद ये डिसरिस्पेक्ट हो गया, यहाँ टर्टल सूप हुआ है, ये एक बाइंग की रेंज है, 50% के नीचे बैठा हूँ डिस्काउंट में, ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, क्यों, क्योंकि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट हो गया, भागा। ये सब देखने में भी अच्छा लग रहा है, मुझे पता है, कर भी लोगे, एक टाइम आएगा, अगर आप जितनी प्रैक्टिस रखोगे, आपको चीज़ें पता है कि हाँ ऐसे देखना है, तो ये हाथ में पकड़ने में आ भी जाएगी आपको। ठीक है, अ, 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 सर बैंक निफ्टी ही डिस्कस नहीं बता देते, सर बैंक निफ्टी को ही बता देते।
अरे बैंक निफ्टी में इतने सारे एग्जाम्पल है टर्टल सूप के। एक एक आप लोगों के लिए बता ही देता हूँ, चलो। कौन सा डेट पिक कर लो कोई एक। सपोज अपन थर्सडे तो बनता है ईद की वजह से, वेंसडे को देखते हैं, वेंसडे का प्राइस एक्शन कैसा था, कुछ अच्छा था क्या? हाँ, वेंसडे का अच्छा था। और शायद मैंने एक्सप्लेन भी किया है ना पिछले सेशन में मैंने जब बैंक निफ्टी का एक ट्रेड एक्सप्लेन किया था, उसमें भी मैंने टर्टल सूप के बारे में बातें की है कि हाँ मैं चाह रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। एक सेकेंड, डाउट आया है। अमित कुमार हैज रेज्ड हैंड। हाँ बोलो ना अमित भाई। बैंक निफ्टी में ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। देख अभी अभी इसको इसको जाने दो, अभी इसको कुछ मत देखो। अगर आपकी अभी बायस बेरिश है ना, पहला ये चीज है आपके लिए। ये ठीक है, ये लो पे आने के बाद क्या कर रहा है? क्या एक 1 आवर की कैंडल सीधा जाके ऐसी धड़ल्ले से रेड कैंडल क्लोज हो रही है? ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो भूल जाओ कि ये टर्टल सूप है। ठीक है, और यहाँ पे कैंडल आने के बाद ऐसा जा रहा है और ऊपर आके क्लोज हो रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है कि हाँ नहीं, मुझे नहीं जाना है नीचे भाई, मुझे मत भेज तू नीचे, मैं ऊपर 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 ऊपर। ठीक है, जैसे लकड़ी कैसे पानी के ऊपर तैरती है आके नीचे जाती है और पक से ऊपर आ जाती है ना? आप लकड़ी के टुकड़े को नीचे अगर पानी में लेकर जाओगे, या प्लास्टिक के एक बॉल को स्विमिंग पूल में खेलते हैं, नीचे छोड़ते हो, रप से ऊपर आता है एकदम से, बस वही है टर्टल सूप। मैं नहीं जाना चाह रहा नीचे, तुम क्यों भेज रहे हो? मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ, और फिर एकदम से ऊपर आता है प्राइस, या वो बॉल या वो लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, अगर इंसान भी डूबने के बाद सीधा ऊपर आ जाता है पानी में, वैसे ही है। तो ये अगर नीचे जा रहा है, अगर नीचे क्लोज दे देता है, सपोज वो लोहे का टुकड़ा है, तो लोहे का टुकड़ा तो नीचे जाके पानी में स्विमिंग पूल में गिर जाता है, ऊपर नहीं आता है, बस वैसे ही है। अगर रेड कैंडल बन जाती है अच्छी कोई बड़ी गाली 1 आवर में या 15 मिनट में, तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि भाई ये टर्टल सूप नहीं है, ये अब नीचे ही जाना चाह रहा है, यहाँ लिक्विडिटी हो चुका है ये, अब नीचे नीचे टारगेट कर सकते हैं अपन। तो फिर क्या करूँगा मैं? अगर ये टर्टल सूप नहीं है, यहाँ पे एक मुझे 1 आवर की कैंडल मिल गई नीचे, तो मैं क्या करूँगा? एक रेंज बनी रहेगी मेरी पहले से, सपोज ये है, तो मैं ट्राई करूँगा कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है, यहाँ तक मैं मुझे कोई शॉर्ट का ट्रेड मिले तो मैं यहाँ पे लूँगा। फिर मुझे क्या रिएक्शन आता है इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से, बेरिश पीडीआरएस बनना चालू हो जाती है, तो फिर मैं वहाँ से लॉन्ग का भी देख सकता हूँ ऊपर से। क्यों? क्योंकि 50% तक आ गया। ठीक, पहले से आप यहाँ से इस दिन का मत सोचो, आप यहाँ को इस दिन का सोचो। फिर यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे टर्टल सूप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर मैं और शॉर्ट करके इसको यहाँ तक लेके आता हूँ। अच्छा, ये भी टूट गया है, तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि प्राइस अब कहाँ जा रही है। फिर तो यहाँ कुछ है ही नहीं रोकने के लिए, ये सब खत्म है, ये सब यूज्ड माल है, यूज्ड माल, सेकेंड हैंड। ये सब लिक्विडिटी हंट होगी उसके बाद, अगर ये भी डिसरिस्पेक्ट हो जाता है तो। ठीक है, फिर ये आएगा, यहाँ आएगा प्राइस, पर अभी यहाँ है, तो मैं भी नहीं सोच रहा कि यहाँ कब आएगा, मैं बस इसका सोच रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है, टर्टल सूप बनता है कि नीचे क्लोज होता है, वो उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। सीधा इसका डिसीजन मत लो। ठीक। और मैं अभी थक गया हूँ, मेरा भी मुंह दुख रहा है, तो आप टर्टल सूप का अगर आपको बैंक निफ्टी का देखना है, तो पहले जो सेशंस है, ऑल यू नीड टू मेक मनी, मैं बता देता हूँ वीडियो में, मेरा यूट्यूब चैनल पे लेके जाके आप लोगों को उन चीज़ों को देखो, वो फ्री में मैं बता रहा हूँ। वो अलग से एक मेंटरशिप है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ नहीं, अलग से एक मेंटरशिप है। अरे सॉरी, मेरे चैनल पे, सॉरी सॉरी, आईसीटी के चैनल पे चले गए। आईसीटी के चैनल पे भी मैंने क्या देखना है आपको, मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, ये देखो, ये वाला देखना, पार्ट 2, ऑल यू नीड टू मेक मनी, टर्टल सूप एंड कंफर्मेशन एंट्री। ये पूरा सेशन बनाया है मैंने इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको ये देखो। और बैंक निफ्टी में ये देखना, ये सारे वीडियोस देखो यार आप लोग, मैं क्या बताऊं, ये सब खतरनाक है। ये प्राइवेट वीडियो है, मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, तो ये जो भी पब्लिक वाले हैं उसको आप लोग देखो। ठीक है, बहुत बहुत सही चीज़ है ये सब, पूरे देश में कोई नहीं बता रहा है आप लोगों को। सीखो और बढ़िया से प्रैक्टिस करो। ठीक है, डाउट आता है तो मेरे को पूछ लेना, क्लियर कर दूंगा, या अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड में बैठेंगे, तब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो बंद करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और ऐसा कुछ नया मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को हर बार,
सेम चीज़ें हैं, उस पे ही घिसो, 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 घिसो और अपने दिमाग में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। वही चीज़ें होते आ रही है, वही चीज़ें आगे भी होगी। ठीक है? चलो थैंक यू, थैंक यू। आप लोग अच्छा लगा है, बढ़िया। ठीक है? चलो, चलो, बाय, बाय, बाय। मैं वीडियो पॉज़ कर देता हूँ।